जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज से अपन शुरू करें धीर सिंह धाबा की साइकोलॉजी की बुक। इस धीर सिंह धाबा की साइकोलॉजी की बुक को अपन शुरुआत से शुरू करेंगे और एंड तक, यानी शुरू से लगाकर एंड तक जितने भी टॉपिक इसमें गिवन है ना, उन सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। न सिर्फ चीजों को पढ़ेंगे बल्कि व्यवस्थित तरीके से चीजों को याद भी करेंगे। आप चाहो तो इस बुक से नोट्स भी बना सकते हो, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हो, ताकि आपको बुक परचेस करने की जरूरत ना पड़े और चीजें आपको व्यवस्थित तरीके से एक जगह कंबाइंड मिल जाए। तो चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, वरना अपन रीड तो कर ही रहे। तो व्यवस्थित तरीके से इस पूरी बुक को पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको बता दूं कि इस बुक में कौन कौन से टॉपिक गिवन है ना, ताकि आपको पता चलता रहे कि हाँ आगे अपन ये वाले टॉपिक पढ़ने वाले हैं और आपको एक बार क्लियर कट हो जाए कि ये बुक पढ़ना, ये बुक देखना, ये वीडियो देखना मेरे लिए रिलेवेंट होगा या नहीं, है ना। तो अपन फटाफट से देख लेते हैं। देखो इसमें कौन कौन से टॉपिक है। इसमें शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर है, इसमें शिक्षण अधिगम को लेकर है, अधिगम को लेकर है, अभी पढ़ना है बाल विकास है, बाल विकास के साथ व्यक्तित्व दिया हुआ है, समायोजन दिया हुआ है, मानसिक स्वास्थ्य दिया हुआ है, व्यक्तिगत विभिन्नता दिया हुआ है। नेक्स्ट इसमें बाल विकास और शिक्षा के अनुप्रयोग है, शिक्षण व्यू रचना है, क्रियात्मक अनुसंधान है, आरटी 2009 है, आकलन मापन है और उपलब्धि परीक्षण है, सतत मूल्यांकन, इनसे 2009 सीखने के प्रतिफल और मनोवैज्ञानिक व शिक्षा में योगदान, प्रमुख मनोवैज्ञानिक, ये सारणियां वगैरह जो लास्ट में गिवन होती है, पुस्तकों के नाम, कोई महत्वपूर्ण फैक्ट वगैरह। तो इस तरीके से इतने सारे टॉपिक है इस बुक में कवर करे गए। देखो हम जब पढ़ते हैं तो किसी एक सोर्स से तो पढ़ते नहीं, बहुत सारे अलग अलग सोर्स से पढ़ते हैं और उनको फिर एक जगह कंबाइन करना मुश्किल हो जाता है, चीजों को रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो बुक है ना, इसमें जो भी टॉपिक गिवन है, मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन, इसमें जो भी टॉपिक गिवन है ना, उसके बहुत सारे पहलुओं को क्लियर करा गया, बहुत सारे पहलुओं को उसमें शामिल करा गया अलग अलग जगहों से, जैसे एनसीईआरटी से लिया गया है, जैसे आरबीएससी से लिया गया। तो अलग अलग जगहों से कुछ टॉपिक इकट्ठे करेंगे, उन टॉपिक से जुड़ी हुई जानकारी इकट्ठी करिए, उस बुक में कंबाइन करिए। तो अगर ये बुक अपन याद कर लेते हैं ना, तो एक बेस, एक फाउंडेशन, बहुत तगड़ा फाउंडेशन बन जाता है, बहुत अच्छी नींव बन जाएगी हमारी। तो इस बुक को अपन व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे, पूरी बुक को बहुत ही अच्छे से याद करेंगे। अगर एक बुक अगर व्यवस्थित तरीके से याद होगा ना, तो फिर कोई डाउट की कंडीशन बचेगी नहीं। चीजें व्यवस्थित तरीके से याद होगा ना अगर इस बुक की सारी की सारी, तो बहुत कम चांसेस हैं कि फिर इससे आउट ऑफ जाएगा, क्योंकि इसमें ना लगभग बहुत सारे टॉपिक के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन आंसर गिवन है, बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन आंसर गिवन है। तो मतलब चीजें बहुत व्यवस्थित तरीके से, तो अगर इसको अपन पढ़ लेते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और चीजें थोड़ा सा अरेंज भी रहेगी, है ना। तो जो भी बच्चा इसको देख रहा है तो इस तरीके से अगर नोट्स बनाना चाहे तो बना सकता है, अदरवाइज अपन चीजों को अच्छे से याद करते हुए चलेंगे। यानी कि आज अपन है ना इसके 3 पेज पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन 3 पेज को पढ़ेंगे और 3-3 पेज करके इस पूरी बुक को खत्म करेंगे। अपन 3 पेज को न सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि चीजों को व्यवस्थित तरीके से याद भी करेंगे, क्योंकि चीजें याद करना ज्यादा जरूरी है रादर देन सिर्फ पढ़ के निकल जाना, है ना। पढ़ते तो अपन कितनी चीजें, लेकिन वो काम कब आएगी जब चीजें हमें याद होगी। तो इन 3 पेजों को देखो, मुश्किल से 3 पेज ही तो है ना, यही तो है कि बस हमें 3 पेज याद करने हैं। तो हमें कुछ भी करना है, कैसे भी करना है, ट्रिक्स वगैरह बनानी है और समझने की कोशिश करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कैसे भी करके ये 3 पेज याद करने। तो निश्चिंत रहो, आप और मैं साथ मिल करके ये 3 पेज बहुत ही बढ़िया तरीके से याद करेंगे। देन अपन अगले 3 याद करेंगे, फिर अगले 3 याद करेंगे और ऐसे करते करते ये पूरी बुक अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन फटाफट से। तो आज शुरुआत करें, 1 सेकंड बस। तो आज शुरुआत कर रहे हैं अपन शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और उपयोगिता से। इसको देखो एक बार बता दें, देख लेते एक बार कि टॉपिक कितना बड़ा है। देखो यहाँ से पेज नंबर 9 तक है। पेज नंबर 9 के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर गिवन है जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, बाकी कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से क्लियर करा गया है और एनसीईआरटी की बुक में से भी चीजों को शामिल करा गया है, आरबीएससी की बुक में से चीजों को शामिल करा गया है। मतलब अपने आप में होलिस्टिक बुक है। अगर इसको सारणी है और डायग्राम वगैरह है, मतलब व्यवस्थित तरीके से इस बुक में चीजों को बताया गया है ना। मैं एक बार आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि इस बुक में कैसे कैसे गिवन है, सारणी है, चार्ट है, फ्लो डायग्राम है ना, फ्लो चार्ट वगैरह है और मतलब व्यवस्थित तरीके से इस बुक में सारी कुछ जानकारी दी हुई है ना। तो फटाफट से अपन शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र, संप्रदाय, उपयोगिता और विविधताओं से जुड़ा है। तो चीजों को बहुत अच्छे से याद करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं 2021 के। इससे पहले जो हुआ था 2021 का लेवल 1 का है और ये लेवल 2 का है और देन ये भी 2021 का ही है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ, क्षेत्र और उपयोगिता से। तो देखो एक बार फटाफट से रीड कर लेते हैं, देन अपन चीजों को याद करेंगे। क्या बताएगा इसमें, शिक्षा मनोविज्ञान का आधार मानव व्यवहार है। मनोविज्ञान एक फटाफट से एक बार रीड कर लेते हैं, देन अपन याद करेंगे चीजों को। शिक्षा मनोविज्ञान का आधार मानव व्यवहार है। मनोविज्ञान शिक्षा को आधार प्रदान करता है।
क्रो क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने की क्यों कैसे क्या से संबंधित माना जाता है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में थॉर्नडाइक व केटल का योगदान भी। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा के बारे में क्या बताया गया, यहाँ बेसिकली सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के बारे में बताया। क्या बताया, क्रो शिक्षा युक्तिकरण में सामाजिकरण की प्रक्रिया, इसमें सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्षा धातु से हुई, जिसका अर्थ होता है सीखना। सीखने के 3 तत्व हो सकते हैं जॉन डेवी के अनुसार। कौन कौन से, इनकी पुस्तक है शिक्षा व समाज। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा त्रिमार्गीय प्रक्रिया। इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा दी, जिनके अनुसार बालक एक सक्रिय विद्यार्थी होता है। रुचि प्रयास महत्वपूर्ण है। शिक्षक समाज में ईश्वर का प्रतिनिधि। शिक्षा में प्रजातंत्र मूल्यों की स्थापना पर बल व शिक्षा को सामाजिक विकास साधन मानना व सभी बालक एक सुयोग्य शिक्षा पाने के लायक होते हैं। शिक्षक और शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये 3 अंग बताए जॉन डेवी ने। देन अगला देखते हैं जॉन एडम्स। जॉन एडम्स ने सीखने के 2 तत्व बताए। कौन से, शिक्षक और छात्र। अगला क्या है, जॉन डेवी प्रथम शिक्षाविद वही। जॉन डेवी प्रथम शिक्षाविद शिक्षा का संकीर्ण आधार लिखना पढ़ना गणना करना ये होता है, और अथवा विद्यालय तक सीमित रहना। बाकी गांधी जी यानी शिक्षा का व्यापक गांधी जी के अनुसार क्या है, मानसिक विकास है, भावनात्मक विकास है, क्रियात्मक विकास है, शारीरिक विकास है। अगला शिक्षा के प्रकार 3 माने जाते हैं। औपचारिक शिक्षा, जो हम विद्यालय में समय व स्थान के अकॉर्डिंग ग्रहण करते हैं, निर्धारित समय है स्थान है, जैसे विद्यालय। अनौपचारिक शिक्षा क्या हो सकती है, अनौपचारिक हो सकती है, जैसे कि समय स्थान निर्धारित न होना, परिवार वगैरह। निरौपचारिक पत्राचार टीवी समाचार दूरस्थ स्थान से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा, जो इग्नू से अपन करते हैं। अब शिक्षा की परिभाषा, यहाँ इतने सारे विद्वान गिवन है, इनके अनुसार क्या शिक्षा की परिभाषा है, क्या शिक्षा के मायने है, वो हमको पढ़ना है। विवेकानंद जी क्या कहते हैं, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है। आपके भीतर जो आपके भीतर पोटेंशियल है, उसका आप 100% इस्तेमाल कर लेते हो, वो शिक्षा है। ब्राउन क्या कहते हैं, शिक्षा वो प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन ला देती है। महात्मा गांधी, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक या मनुष्य के मस्तिष्क, बालक के शरीर है, उसके मस्तिष्क के, उसके आत्मा के सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति से हमारे अंदर जो भी क्षमता है उसके बेहतरतम विकास से शिक्षा का तात्पर्य गांधी जी लेते हैं। पेस्टोलॉजी, शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और विरोधहीन व प्रगतिशील विकास है, ये भी वही कहते हैं। जॉन डेवी क्या कहते हैं, शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वो वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। हम अगर वातावरण पर कंट्रोल स्थापित कर पा रहे तो वो शिक्षा की बदौलत, ये जॉन डेवी कहते हैं। डगलस होलैंड क्या कहते हैं, शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं, ये भी वही कहते हैं कि शिक्षा क्या है, हमारे जीवन में होने वाला बदलाव। फ्रेडरसन क्या कहते हैं, आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से। शिक्षा क्या है, जो हमारा कल्याण कर सके, ये कहता है फ्रेडरसन। डमविल क्या कहते हैं, शिक्षा से तात्पर्य शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सब प्रभाव आते हैं जो बालक को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। वही यानी वो सारे एस्पेक्ट जो हमें प्रभावित कर रहे थे, पॉजिटिव सेंस में हमें प्रभावित करते हैं, वही सारी शिक्षा कहलाती है। क्रोन क्या कहते हैं, शिक्षा युक्तिकरण सामाजिकरण की प्रक्रिया। पहले देख लिया हमने, यहाँ शिक्षा क्या है, युक्तिकरण की सामाजिक युक्ति है। आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसका समाधान वगैरह खोजना, उससे आप कैसे निजात पा सकते हो, इसको कहते हैं युक्तिकरण। युक्तिकरण और सामाजिकरण की प्रक्रिया जो व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति व समाज उपयोगिता को बढ़ावा देती है। आपकी उन्नति को कोई प्रमोट करता है तो कोई एजुकेशन। दिव्य क्या कहते हैं, शिक्षा पुनर्कथन या सारांश है। शिक्षा क्या है, सार है। शिक्षा क्या है, सार है। दिव्य शिक्षा को सार कहते हैं। अब किस सेंस में कह रहे हैं पता नहीं, लेकिन शिक्षक को सार कहते हैं। उस बाद उत्पत्ति, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के एडुकेटम से हुई, और एडुकेटम का अर्थ होता है अंदर से बाहर निकालना, और एडुकेट यानी आगे बढ़ाना, और एडुसेड यानी विकसित करना। देन शिक्षा व शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर क्या है, शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान व्यापक, और शिक्षा जो होती है वो व्यापक है, और शिक्षा मनोविज्ञान सीमित है। ये साध्य है, ये साधन है। ये संश्लेषणात्मक है, ये विश्लेषणात्मक है। आदर्शों, मूल्यों, जीवन उद्देश्यों से संबंधित मानी जाती है और इनको प्राप्त करने में सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान बेसिकली शिक्षा को अचीव करने में सहायक होता है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और यह एक मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक व मानसिक प्रक्रिया है। शिक्षा मनोविज्ञानिक क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है वो चीजें जो आपको बताता है कि आपको एजुकेशन लेनी कैसे, आपको पढ़ना कैसे, आपको चीजों को समझना कैसे, ये जो बताएगा वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अब हमको क्या करना है, अब बेसिकली हमको चीजों को व्यवस्थित तरीके से याद करना है। मैं जानती हूँ आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, आप थोड़ा सा एडजस्ट करिए, है ना। मैं भी थोड़ी बहुत देर में साउंड ठीक ठाक आपको पहुंच जाए, है ना। तो हमको क्या क्लियर करना है, हमको शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, अर्थ, क्षेत्र और उपयोगिता को पढ़ना है। अब हमें चीजों को याद करना है। एक बार रीड तो हमने कर लिया। देखो बेसिकली क्या बताया इसमें, हल्की हल्की सी इन्फॉर्मेशन दी गई। क्रोन के अनुसार है, जॉन डीवी के अनुसार है और जॉन एडम्स के अनुसार है। क्रोन कहते हैं सामाजिकीकरण है, जॉन एडम्स 3 एस्पेक्ट बताते हैं एजुकेशन की, और जॉन एडम्स सिर्फ और सिर्फ 2 बताते हैं। बाकी गांधी जी वगैरह ये तो बहुत ईजी है, हमें मेनली इन 3 नामों को ही देखना है। बाकी हमको इस पूरे पेज में हमको याद सिर्फ इतना करना है कि ये जो परिभाषा है इनको अच्छे से उसी तरीके से याद करना है। तो थोड़ा सा अपन ट्रिकी तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे, चीजों को होल्ड रखने की कोशिश करेंगे। देखो विवेकानंद जी क्या कहते हैं, पूर्णता। तो अपन फटाफट से देखो विवेकानंद क्या कहते हैं, पूर्ण विवेक। अगर हम अपने विवेक का इस्तेमाल करें तो हमें अपने विवेक
100% इस्तेमाल करना चाहिए, पूरी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ब्राउन क्या कहते हैं? परिवर्तन। यानी ये जो ग्रीन कलर है ना, मुझे पसंद नहीं आ रहा, ऐसा करो कि तुम पर्दों का कलर बदल दो, तो ब्राउन है और परिवर्तन। गांधी जी क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। और गांधी जी क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। गांधी जी का है ना पूरी तरीके से विकास नहीं हुआ था, वो अर्ध विकसित थे, मानो वो अर्ध विकसित थे, इसी वजह से अपूर्ण थे, मान लो अर्ध विकसित थे। और जब उनका मान लो 9 मंथ में बेबी पैदा होता है ना, बेबी का जन्म 9 मंथ में होता है, मान लो 7 मंथ में हो गया, मतलब अपूर्ण थे वो, उनका पूरा विकास नहीं होता, उससे पहले उनका बर्थ हो गया था। चीजों को देखो याद रखना है, थोड़ी फनी ट्रिक हो सकती है, थोड़ी अटपटी ट्रिक हो सकती है, तो ये चीजें क्या करती है, हमें चीजों को याद रखने में बहुत हेल्प करती है। हमको कुछ भी करके ये पूरा पेज व्यवस्थित तरीके से याद करना है, देन ये पेज अच्छे से याद करना है, देन ये पेज अच्छे से याद करना है। थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से चीजों को बिठा लेंगे, शुरुआत में 1-2 बार अजीब लगेगा, और धीरे 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 जब 1-2 बार अपन वापस इन परिभाषाओं से गुजरेंगे ना, तो अच्छे से याद हो जाएगी चीजें। तो मान लो गांधी जी का जन्म हो गया, तो मान लो गांधी जी का जन्म ना पहले ही हो गया था, यानी कि 9 महीने से पहले ही हो गया था, 7-8 महीने में हो गया था, उनका पूरा विकास नहीं हो, उससे पहले उनका जन्म हो गया। चीजें आपको याद रहेगी ऐसे। पेस्ट्रोलॉजी शिक्षा जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक और विरोधहीन और प्रगतिशील विकास है, पेस्ट्रोलॉजी। और पेस्ट्रोलॉजी, जो बच्चे पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए ना, उनको पेस्ट्री वगैरह नहीं खिलानी चाहिए। पूरी तरीके से विकसित मतलब कि जो बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हैं, 5 साल के 6 साल के, तो जो जिनका पूरा विकास नहीं हुआ ना, बड़े नहीं होना, उनको पेस्ट्री नहीं खिलानी चाहिए। जॉन डीवी क्या कहते हैं? जॉन डीवी कहते हैं शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिसके द्वारा वो वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। जॉन डीवी, जो डॉन होता है ना, डॉन, एक मूवी थी ना डॉन, अपने अमिताभ बच्चन की, डॉन 3-2 पता नहीं कौन सी थी। तो देखो डॉन मूवी में क्या होता है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये डायलॉग उसी मूवी का है ना। हाँ, तो मे भी आपको आवाज ठीक ठाक आ रही होगी ना। वैसे बेसिकली मेरे गले में थोड़ी सी खराश है, तो आपको इतनी व्यवस्थित तो नहीं आ रही होगी आवाज, लेकिन थोड़ा सा 1-2 दिन एडजस्ट करो। जैसे ठीक होगा ना, तो आपको थोड़ा सा सुनने में बेटर लगेगा। अभी मुझे खुद को ही सुनने में बहुत अजीब लग रहा है ऐसा लग रहा है कोई और शख्स बोल रहा है ना, मतलब मुझे अपने आप को ऐसा लग रहा है। तो कहाँ थे अपन? देखो जॉन डीवी, जॉन के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना, यानी कोई मान लो कोई डॉन है, उसको नियंत्रित करना, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, तो ये कंट्रोल कहते हैं, नियंत्रण कहते हैं। डगलस और हॉलैंड क्या कहते हैं? शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो व्यक्ति के जीवन काल में होते रहते हैं। हमारा जीवन होले होले चल रहा है, हॉलैंड। आपका जीवन कैसे चल रहा है? बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसको फास्ट चलाने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ बड़ा करना होगा, इसको अच्छा चलाना, इसको व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए और बहुत तेज गति से विकास करने के लिए, प्रगति करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए इसको हमें तेज चलाना होगा। फिलहाल तो होले होले चल रहा है। तो हॉलैंड क्या कहते हैं? संपूर्ण जीवन काल में होने वाला परिवर्तन। रेडसन क्या कहते हैं? आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति व समाज दोनों के कल्याण से होता है। सन, यानी एक माँ हमेशा अपने बेटे का क्या चाहती है? कल्याण चाहती है, तो सन और कल्याण। डमविल, अगर यह है तो आपको इससे कनेक्ट करना है, यह है तो इससे कनेक्ट करना है। डमविल क्या कहते हैं? शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सब प्रभाव आते हैं जो बालक को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। डमविल, जो विल, अगर आपकी जीने की इच्छा हो ना, तो बालक को जन्म से मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। तो आप जन्म से मृत्यु तक, देखो मृत्यु शब्द जिसमें आएगा ना, तो समझ लेना डमविल की परिभाषा है। विल, यानी आपको जीने की चाह नहीं होगी, तो आप मौत की तरफ अग्रसर हो गए, से जीने की चाह है ना। तो मरने, देखो बेसिकली मरने की चाह किसको होती है? सबको जीने की चाह होती है। तो मृत्यु शब्द और विल शब्द एक साथ कनेक्टेड है, ठीक है। फिर अपन क्रोन प्रो शिक्षा व्याकरण को सामाजिकरण की प्रक्रिया, ये तो बता दिया। कौवे भी सामाजिकता समझते हैं कि कोई आए ना तो अच्छे से ट्रीट करना, उसके साथ आप करके बातचीत करनी, छोटे बच्चों को आपके नाम, तो समझो कि कौवा भी जो है ना, कौवा भी सामाजिक प्राणी है, समझता है वो कि कैसे बड़ों से बात करी जाती है, कैसे छोटों से बात करी जाती है ना। इसी वजह से जब बड़े आते हैं तो अजीब तरीके से काम करता है, जब छोटे होते हैं तो उनके सामने अजीब तरीके से काम करता है। तो चीजों को बस ध्यान रखना है, कितना भी अजीब लगे, जितना अजीब लगेगा ना उतनी चीजें आपको याद रहेगी। जितनी व्यवस्थित तरीके की चीजें होगी ना, जितनी ग्लास फ्रेम में गड़ी हुई चीजें होगी ना, उतनी आप जल्दी भूल जाओगे। मैं कोशिश करूंगी कि बिल्कुल अतरंगी चीजें आपको जोड़ने की कोशिश करूं ताकि चीजें आपको याद रहे। अगर मेरा मानना है और मैं ये चाहती हूँ कि आप अगर इस वीडियो से जुड़े हो ना, तो आपको चीजें अच्छे से याद हो। जब आप जाओ तो आपके मन में एक सेटिस्फेक्शन हो कि ये जो हमने वीडियो देखा ना, इसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। चीजों को हम चीजों को अपन याद कर पाए, अच्छे से पढ़ पाए, समझ पाए। क्रोन क्या कहते हैं? सामाजिकरण की प्रक्रिया। दिबे क्या कहते हैं? शिक्षा सारांश है। दबे, तुम पाठ का सार इतने दबे दबे क्यों पढ़ रहे हो? आराम से पढ़ो ना, बहुत बुलंद आवाज में पढ़ो, दबे दबे पाठ का सार क्यों पढ़ रहे हो, है ना। तो आराम से पढ़ो। उत्पत्ति, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा की एडुकेटम से हुई है। एडुकेटम का अर्थ होता है अंदर से बाहर निकालना। एडुकेयर का होता है आगे बढ़ाना। जो हमारी अगर हमें केयर मिलती है ना लाइफ में, तो अपन आगे बढ़ जाते हैं। तो केयर का मतलब होता है आगे बढ़ना। सीआर ना, तो सीआर का मतलब होता है विकसित करना। विकसित करना यानी अपने आप को सीआर की तरफ विकसित करो, मतलब अपने आप को ताकतवर बनाओ,
है ना। और एडुकेटम का होता है अंदर से बाहर निकालना। देखो चीजों को 10 बार पढ़े तब भी हमें चीजों को याद ही करना है, चीजों को एक बार पढ़ के याद करें तब भी हमें याद ही करना है। तो क्यों ना हम ये कोशिश करें कि चीजों को एक ही बार में थोड़ा सा तिगड़म लगा के चीजों को याद कर ले। बाकी ये तो अपन जानते ही है ना। अब ये इस तरीके से हमने देखो तो पूरे तरीके से हमने याद कर लिया। अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि हमने इसमें याद क्या करा, फटाफट से चीजों को रिवाइज कर लेते हैं, देन अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ना। तो इस तरीके से अपन चीजों को पढ़ेंगे। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो अब ऐसा करते हैं अपन चीजों को एक बार अपन रिवाइज करके देख लेते हैं कि हमें चीजें व्यवस्थित तरीके से याद है। थोड़ा सा अपन नोट डाउन भी कर लेंगे चीजों को साथ के साथ। देखो क्या देखते हैं, तो फटाफट से आपको मेरे साथ दोहराना है। देखो आपको बिल्कुल आलस नहीं बरतना है, चीजों को याद करते जाना है। ऐसा नहीं कि आपसे सुनते जा रहे हो, चीजों को याद करो मेरे साथ। देखो क्रोन क्या कहते हैं, बताओ क्रोन क्या कहते हैं। सामाजिकीकरण की प्रक्रिया कहते हैं और व्यवहारीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। उसके बाद अगला देखो, अगला बताओ जॉन डीवी क्या कहते हैं, बताओ, चलो बताओ जॉन डीवी क्या कहते हैं, अपने आप से पूछो और बताओ। देखो जॉन डीवी ना शिक्षा में 3 पहलू बताते हैं, शिक्षक भी होता है और शिक्षार्थी भी होता है और पाठ्यक्रम भी होता है। देखो चीजों को आपको और मुझे मिलकर के साथ में याद करना है। अगर मैं याद कर पा रही हूँ इसका मतलब चीजें आपको भी बेहतरीन तरीके से याद हो रही। तो चीजों को आपको याद करना चाहिए, समझना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना नहीं, चीजों को याद भी करना है। बाकी एडम्स क्या कहते हैं, एडम्स कहते हैं शिक्षा के 2 पहलू, एक टीचर हो सकता है और एक शिक्षक, स्टूडेंट और टीचर दोनों ही बताते हैं ना, ये शिक्षक और छात्र, ये 2 बताते हैं बस। उसके बाद गांधी जी का तो अपन जानते हैं सामाजिक, ठीक है, मेनली यहाँ 2 ही चीजों कुछ 3 ही परिभाषाएं अब तक, क्रोन के अनुसार, जॉन डीवी के अनुसार, एडम्स के अनुसार। अब देख लेते हैं अपन इन व्यक्तियों के अनुसार। बताओ विवेकानंद ने क्या कहा था कि वो हमारी पूर्णता की अभिव्यक्ति। ब्राउन ने क्या कहा था, परिवर्तन कहा था, कलर बदल लो, कलर क्या करो, चेंज कर लो, पर्दों का कलर चेंज कर लो। बाकी महात्मा गांधी क्या कहते हैं, विकास किसका, शरीर का, आत्मा का, मस्तिष्क का। पेस्ट्रोलॉजी क्या कहते हैं, विकास ही कहते हैं। जो हमारे जीवन में जो विकास हुआ है ना वही शिक्षा कहलाती है। जीवन में विकास हुआ वही शिक्षा कहलाती है ना, जन्मजात शक्तियों का। हाँ, हमारी जो जन्मजात शक्ति है ना उनका विकास ही शिक्षा कहलाता है। बाकी जॉन डीवी क्या कहते हैं, डोन क्या कहता है, नियंत्रण, कंट्रोल, यानी आपकी परिस्थितियों के ऊपर आप कंट्रोल कर पा रहे हो, वही शिक्षा है। डगलस और हॉलैंड क्या कहते हैं, होले होले क्या हो रहा है आपके, होले होले आपके जीवन काल में परिवर्तन हो रहा है। तो यही तो कहते हैं जीवन काल में होने वाले परिवर्तन। सन क्या कहता है, कल्याण, समाज का और व्यक्ति का कल्याण जिसमें हो वही शिक्षा है। ये क्या कहते हैं, आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से। डमविल क्या कहते हैं, जीने की इच्छा, मरने की इच्छा किसकी होती है, किसी की नहीं होती। तो जीवन से लेकर मृत्यु तक क्या होने वाले परिवर्तन ही है ना। तो प्रभाव, वे सारे प्रभाव जो जन्म से मृत्यु तक प्रभावित होते हैं। बाकी क्रोन सामाजिकीकरण व्यवहारिक हमने पहले देख लिया। बाकी दबे आप क्या पढ़ रहे हो, पाठ का सार दबे पढ़ रहे हो। पाठ की क्वेश्चन आंसर तो आप बहुत बिंदास तरीके से पढ़ रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंटली पढ़ रहे हो, लेकिन सार आप दबे पढ़ रहे हो। बाकी देखो हमने क्या देखा था, एडुकेटम का मतलब क्या होता है, एडुकेटम का मतलब होता है अपने अंदर से निकालना। कैटम यानी केट मान लो, केट कहाँ से निकल के आ रही है, घर के अंदर से निकली केट। बस चीजों को हमें याद रखना है। देखो ये एक बात जहन में बहुत अच्छी तरीके से हमें फील कर लेनी चाहिए कि चीजें 10 चीजें पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। एक चीज पढ़ो लेकिन व्यवस्थित तरीके से वो चीज याद होनी चाहिए, उस पर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर उसमें से कुछ भी, अगर इस किताब में से कुछ भी आता है तो हम उसको टैकल करने की कंडीशन में रहेंगे। देखो इतनी मोटी किताब है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके एग्जामिनेशन में इस किताब में से ना आए। आपके अगर ये टॉपिक है तो इस टॉपिक में से इस किताब में से ना आए, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे पहलू को कवर कराया, बहुत सारे अलग अलग सोर्स से इकट्ठा करके इस बुक में कंबाइंड कराया। तो अगर इतनी मोटी बुक पढ़ लेते हैं तो फिर अपने आप पे डाउट होना नहीं चाहिए। हमारा एम क्या होना चाहिए कि हम इस बुक को बहुत अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन, हर एक लाइन को अच्छी तरीके से याद कर लें। फिर आगे क्या होता है वो अपन उसकी चिंता नहीं करें, है ना। हमारे जो हाथ में वो हम बेहतरीन तरीके से करेंगे, बस वो अच्छी तरीके से करो। तो जो हमारे हाथ में नहीं है ना वो भी अच्छी तरीके से ही होगा। एडुकेटम यानी अंदर से निकालना। केयर क्या करता है, आगे बढ़ना। अगर हमें केयर मिलती है तो जीवन में आगे बढ़ना। बाकी सीआर की तरफ विकसित होना, अपने आप को शक्तिशाली बनाना। बाकी ये तो अपन जानते ही है। शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान में क्या अंतर है, ये तो अपन जानते ही है बेसिकली। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि एजुकेशन क्या है और उसको एजुकेशन को हमें लेना कैसे, पढ़ना कैसे, बच्चों को सिखाना क्या है, ये है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा क्या है अपन जानते हैं, आदर्श मूल्य, सारा कुछ शिक्षा। अब थोड़ा सा अपन चीजों को अब चलो ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कुछ नेक्स्ट पेज। ये पेज अच्छे से याद हुआ है ना। क्रो क्या कहते हैं, कुछ जॉन डीवी क्या कहते हैं, एडम्स क्या कहते हैं, और उसके बाद परिभाषा आ जाती है। ये तो देखो प्रकार है और औपचारिक, अनौपचारिक और औपचारिक। जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की नहीं है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व नहीं रखती, उनको अपन बहुत ज्यादा गौर नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपन बार बार देखेंगे, मतलब कि इसी को अपन डिस्कस करेंगे।
देखो अच्छे से याद हुआ ना, विवेकानंद क्या कहते हैं, ब्राउन क्या कहता है, गांधी जी की पेस्ट्रोलॉजी, जॉन डीवी, डगलस होलैंड, फ्रेडसन, डमविल, क्रोन्टो, दिबे, उत्पत्ति। बस इतना हमको देखना था, कुछ ये और कुछ ये। तो हमने इसको पढ़ लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। तो इस तरीके से इस पूरे पेज को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद कर लिया। ये पेज अब आपका फ्रेंड है, अब आपका मित्र है। इस पेज को आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से याद कर लिया है ना। ऐसा ही होता है ना, जब जिंदगी याद हो जाती है, चीजें अच्छी लगने लगती है, उससे पहले एकदम जाने दुश्मन जैसे लगती है। ठीक है, अब देख लेते अपन ये वाला पेज। देखो इस पेज में बेसिकली इतना ही तो करना है हमको कि ये यहाँ से लगाकर, उत्पत्ति से लगाकर विज्ञान ही यहाँ तक याद करना है। तो क्या हमें इतनी भी कैपेसिटी नहीं है, क्या हमें इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि हम इस पेज को, इन चंद लाइनों को व्यवस्थित तरीके से याद कर पाए कुछ 5-10 मिनट में, है ना। तो इंसान की क्षमताएं तो असीमित होती है। ये कुछ लाइनें तो हैं जिनको हमें याद रखना है। याद कुछ इस तरीके से रखना है कि वो हमें आने वाले समय में भी अच्छे से याद रहे, है ना। तो हम इनको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से याद करेंगे, इस तरीके से याद करेंगे आने वाले समय में हमको ना भूलने का शिकार ना होना पड़े। बार बार जब पीछे जाए तो ये नहीं होना चाहिए कि आगे बढ़े, तो ये नहीं होना चाहिए कि पीछे की चीजें भूल गए। एक बार अच्छे से याद कर लेंगे ना, उसके बाद थोड़ा सा अगर बार बार भी देखते जाओगे, अगर आप कुछ 5-7 दिन के बाद अगर इस वीडियो को देखोगे एक बार वापस से, तो आपको चीजें एकदम पुख्ता हो जाएगी। अगर आप नोट्स बना लेते हो या फिर आप पीडीएफ ले लेते हो, है ना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेते हो, तब तो और भी अच्छी बात है। मैं कोशिश करूंगी कि आपको पीडीएफ मुहैया करवा पाऊँ टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, चलो, जितना अपन पढ़ते जाएंगे उसकी पीडीएफ साथ के साथ मैं आपको देती जाऊंगी। तो क्या पढ़ रहे अपन, मनोविज्ञान, ताकि आप चीजों को रिवाइज कर लो। अब देखो यहाँ अपन देखने वाले मनोविज्ञान के बारे में। हेडिंग क्या है, मनोविज्ञान। यहाँ पे हेडिंग क्या है, भारत में मनोविज्ञान का विकास। यहाँ पे हेडिंग क्या है, मनोविज्ञान का विकास। यहाँ पे मनोविज्ञान की विशेषता, मतलब 4 टॉपिक को पढ़ना है। मनोविज्ञान, भारत में मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का विकास और मनोविज्ञान की परिभाषा। ठीक, भारत में और मनोविज्ञान, मतलब ऐसे भारत में भी विकास पढ़ना है हमको, ऐसे भी विकास देखना है, मनोविज्ञान कैसे प्रोग्रेस करा, और फिर इसकी डेफिनेशन देखनी है। ठीक है, तो कुल मिला के 1 और 2, 3 और 4 इतनी ऐसी चीजें पढ़ी, जिसमें से मनोविज्ञान वाला पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है ना। इसमें सब कुछ बता रखा है कि अब तक मनोविज्ञान कैसे 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 प्रोग्रेस कर रहा था। देखो, इसकी उत्पत्ति साइकिडन लोगों से हुई, जिसका मतलब होता है आत्मा की बातचीत, आत्मा का विज्ञान। ग्रीक भाषा का शब्द है वैसे तो, जिसका मतलब होता है आत्मा का विज्ञान। अगर ग्रीक ना मिले तो लैटिन भाषा कर देना। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु वगैरह माने जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक वुंटे। अमेरिका मनोविज्ञान के जनक जेम्स को माना गया। 12वीं मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया गया था। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गोयलके ने 1590 में ही कर लिया था। देखो, जब कितना इनिशिएटिव स्टेज है, बहुत शुरुआती समय में ही हो गया था। पुस्तक साइकोलॉजिया, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक वुंटे और लिपजिग में स्थापना करी थी उन्होंने, पहली प्रयोगशाला की। सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कोटलेवी, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे। तो देखो, ये यहाँ से तो अपने सन शुरू हुए, यहाँ से लगाकर यहाँ तक तो सारे कुछ जानकारी फैक्चुअल है, सन के थ्रू बताई गई। लेकिन इसके थ्रू, इससे ऊपर इतने में हमने क्या जानकारी पढ़ी, इतने पोर्शन में हमने ना अलग अलग जनक के बारे में देखा कि ये इसके जनक है, ये इसके जनक है, ये इसके जनक है, ये इसके जनक है। इतना ही तो देखा, बाकी तो इक्का दुक्का जानकारी इसके इर्द गिर्द है। तो अपन अब चीजों को याद कर लेते हैं। देखो, तो मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक वुंट को माना जाता है। अमेरिका में किसको माना जाता है, जेम्स को माना जाता है। और देन सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, कोर्ट लेविन है। समाज में जाओ तो कुर्ता पहन के जाओ, सामने शादी ब्याह में जाओ तो कुर्ता पहन के जाओ। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक क्या है, जीन पियाजे। अभी मेरे पिया विकास नहीं हुआ उनका सही से, मतलब उनके धंधे में अभी क्या नहीं हुई, प्रोग्रेस नहीं। किसके, पिया यानी आपके पति के, हस्बैंड के। ये याद हो गया हमको, बस इतना ही तो देखना था। चलो बताओ, इतना पोर्शन पढ़ के और उनको बताना है आपको। बताओ, मैं पूछती हूँ चलो आपसे, है ना। और देन अपने अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक कौन है, जेम्स माने जाते हैं। और देन अपने सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, समाज में कोर्ट लेविन माने जाते हैं। और विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन, मेरे पिया का विकास नहीं हुआ, अभी उनकी नौकरी नहीं लगी, अभी प्रोग्रेस नहीं हुई, विकास नहीं उनका, तो जीन पियाजे माने जाते हैं। और कोई मनोविज्ञान, कोई जनक थे क्या अपने, और कोई जनक नहीं। एक नाम और आता है कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा, गोयल के। कैसे करा, उन्होंने गाते गाते करा, मनोविज्ञान, कुछ इस तरीके से। देखो, मैं इस वजह से फनी बनाती हूँ चीजें ताकि आपको याद रहे, है ना। चीजों को हमें अच्छे से याद करना है, और इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े चुकाओ उसको, यानी कि अच्छे से याद करो, गा के याद करो, ट्रिक बना के याद करो, और चीजों के साथ इंजॉयमेंट फील करते करते याद करो। तो ये अपने बेसिक से हमने क्या देख लिया, जनक 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 जनक, कुछ 4-5 जनक देख लिए, है ना। अब देख लेते हैं अपन इनके बारे में। बाकी जनक के अलावा जो एक दो जानकारी वो तो अपन जानते ही, साइकोदन लोगी से। और ये अपने ग्रीक भाषा, अगर ग्रीक नहीं मिले तो लैटिन भाषा कर देना है आपको। और मनोविज्ञान, हाँ,
मनोविज्ञान के जनक अरस्तु है ना, आधुनिक मनोविज्ञान के, भले ये सारे बाकी मनोविज्ञान के अरस्तु। तो ये सारी बातें हमको गोयल ने कौन सी किताब में करा, साइक्लियोर। तो ये सारी बातें तो हमें जब अपन ये याद कर लेंगे कि इनके जनक कौन है, तो इसके साथ साथ जो बातें लगी हुई ना इसमें, वो धीरे धीरे याद हो जाना शुरू हो जाएगी। फर्स्ट बार में आपको सारी चीजें याद रखने की कोशिश नहीं करना है, हल्की हल्की चीजें याद रखनी है, फिर धीरे धीरे वो पुख्ता होती चली हो जाएगी। देन अपन यहाँ देख लेते हैं, इस बारे में जानकारी ले लेते हैं अपन प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की। यहाँ तक तो देख लिया अपनों ने, अब यहाँ सन से लगा करके यहाँ तक अपन पढ़ लेते हैं। इन सारे सनों को इस तरीके से याद कर लेंगे, और इन सन को भी देखना है, इनमें किन किन की स्थापना है वो भी हमको देखना है ना। तो इस तरीके से अपन फटाफट से शुरू करते हैं। देखो क्या देखना, 89 में लिपजिग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, बाकी 90 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो इस तरीके से पहले फटाफट से रीड आउट कर लेते हैं, और देन अपन कुछ ट्रिक वगैरह बना करके इन चीजों को व्यवस्थित तरीके से याद कर लेंगे। तो बेसिकली हमको ना यहाँ से लगाकर यहाँ तक इन सारे सन को याद करना है। तो फटाफट से एक बार रीड तो करें, इनमें दिया क्या हुआ है। 89 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना लिपजिग में होती विलियम वुंट के द्वारा। 90 में विलियम जेम्स ने पुस्तक लिखी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। 92 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना करी स्टैनले हॉल ने। 92 में संरचनावाद की स्थापना होती। 95 में प्रकार्यवाद की स्थापना। 1900 में मनोविश्लेषणवाद की स्थापना। 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना। 1904 में इवान पाउलो को नोबेल पुरस्कार दिया पाचन क्रिया के लिए। 5 में बेनिया साइमन द्वारा बुद्धि परीक्षण प्रथम, और 5 में वोजेंद्र नाथ सील द्वारा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, जीन पियाजे। पढ़ के आए अपन। 1908 में क्या हुआ, एमए का विचार बीने ने दिया, मानसिक आयु का विचार। 1912 में आईक्यू का विचार स्टर्न ने दिया। 1912 में गेस्टाल्टवाद की स्थापना होती है, और 1914 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का पहला विभाग खुलता है। 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान का उदय होता है। 1924 में भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना। 1928 में एन सेनगुप्ता और राधा कमल मुखर्जी ने मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी। 1953 में स्किनर ने साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर प्रकाशित करी। 1954 में इलाहाबाद में मनोवैज्ञानिक शाला की स्थापना। 1955 में बंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस की स्थापना। तो देखो अब इन सन को अपन थोड़ा सा याद करें क्या, ट्रिकी तरीके से चीजों को व्यवस्थित तरीके से याद करेंगे। तो देखो अपन किस तरीके से याद करते हैं, इसको अपन याद कर लेते हैं। यहाँ से ऊपर वाले सन, और यहाँ से मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी, नीचे वाले सन। देखो बीच में कोटेशन आ गया ना, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे। तो इससे ऊपर देख लेते हैं अपन, इससे नीचे देख लेते हैं। देखो चीजों को हमको याद करना है, तो थोड़ा सा अपने को ट्रिकी तरीके से चीजों को याद करना होगा। तो शुरुआत करते हैं अपन। तो देखो हमको क्या देखना है, 1, 89, 90। तो अपन है ना सिंगल डिजिट ले लेते हैं। 9 है, 9, 0, 2, 2, 5, 0, 3, 4, 5, 5, 0, 3, 4, 5, 5। तो ये कोई नंबर समझ के हमको याद कर लेना है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, फिक्स 10 हो गए। क्या है 922, और कुछ अपने 50, 34, 55। ठीक है, तो कैसे भी ध्यान रखो, आप देर रख सकते हो, ऐसे कुछ इस तरीके से याद रख लेते अपन, है ना। तो 9022 और 534, 55। क्या है 9022, 534, 55। इनको तो हमको बार बार देखना ही होगा, ये चीजें इस तरीके से नहीं याद हो सकती, इन चीजों को बार बार देखना ही होगा। अब थोड़ा सा ट्रिक देख लेते हैं कि 89 में क्या होती है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, है ना। तो फर्स्ट 534, 55। तो क्या हुआ, देखो यहाँ होता है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला फर्स्ट, और यहाँ क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, पी लिखेंगे, और फिर अपने मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना, एम लिखेंगे। धीरे धीरे याद हो जाएगा, टेंशन मत लो आप बिल्कुल भी। यहाँ पे सृजनावाद की स्थापना, देन यहाँ पे प्रकार्यवाद की स्थापना, और देन यहाँ पे 0 में मनोविश्लेषणवाद की स्थापना, और फिर व्यवहारवाद की स्थापना, और फिर इवान पाउलो को नोबेल पुरस्कार। तो एन नोबेल पुरस्कार किसको, इवान पाउलो को। देन 5 में बुद्धि परीक्षण बी, और देन प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। आप कहोगे ऐसे कैसे याद होगा, धीरे धीरे याद हो जाएगी चीजें। और 1905, अभी आप थोड़ा इनको अरेंज कर लो कि हाँ इसके साथ ये है, इसके साथ ये है। और यहाँ फिर 5 में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान प्रयोगशाला, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। अब याद कैसे करोगे, 922, 534, 55, है ना। और अब इसको याद करेंगे, IPM
SP, इसे याद करना है ना, 2 2 4, तो IPM SP MVN BP MVN BP, तो 4 4 और 2। देखो क्या करेंगे अपन, IMP यानी वेरी इंपॉर्टेंट S, और PMVN और BP चलो BP तो अपना अलग ही रखो, BP कितनी है, 55 है BP। बाकी IMP वेरी इंपॉर्टेंट, सर मान लो सर क्या है आपके लिए, टीचर क्या है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट IMP सर, ठीक है। और देन अपने क्या है ये, IMP सर के बाद P, चलो P में क्या है, PMVN देखो PM यानी प्रधानमंत्री को ध्यान रखना और VN को ध्यान रखना, ठीक है, और बाकी BP को ध्यान रख लेना। सर है प्रधानमंत्री और BP, बस इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा अरेंज करना है ना। तो ये हमने फर्स्ट वाला याद कर लिया ना याद, 9012 534 55, और देखो बोलो 922 534 55, और शुरू में कहते हैं अपन कुछ अपने, देखो यहाँ तो PM और सेकंड में अपन कहते हैं PMVN और लास्ट में BP, और फर्स्टली क्या कहते हैं अपन, किसी व्यक्ति से जुड़ा हो ना, अच्छा IMP सर के बारे में कहते हैं कि सर IMP, तो इससे चीज आपको ध्यान हो जाएगी। आई मतलब फर्स्ट है ना, फर्स्ट पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। पी से देखो चीजों को देखना है आपको, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। M से मनोविश्लेषणवाद आएगा, S से संरचनावाद आएगा, P से प्रयोग, P से प्रकार्यवाद आएगा, उसके बाद अपने M से मनोविश्लेषणवाद आएगा, V से व्यवहारवाद आएगा, न से क्या आएगा अपने नोबेल पुरस्कार आ जाएगा, B से बुद्धि परीक्षण आ जाएगा, फिर P से प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना आ जाएगा। तो इस तरीके से चीजें आपको ध्यान हो जाएगी, ठीक है। अब इससे नीचे वाले को देख लेते अपन, यहाँ से कुछ 900 क्या है अपने 8 2 2 6 8 2 2 6, इसके बाद 0 4 8 3 4 5 0 4 8 0 4 8 3 4 5 3 4 5, कितने 10 है, 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। तो 4 4 के पेयर में देख लेते हैं, देन 2 10। अब क्या है, क्या है, यहाँ से देखा ना, MA है, यहाँ लिख लेते अपन 8, आपको दिख रहा है ना अच्छे से, ठीक है। मैं थोड़ा सा आप कर देते हैं ना, 8 है 2 है 2 है 6 है 0 4 8 3, इसके बाद 4 5। क्या है इसमें है ना MA का विचार है, यानी इसमें M है, बाकी इसमें IQ है, I का विचार है, देन इसमें गेस्टाल्टवादी यानी G है, देन इसमें प्रथम विभाग मनोविज्ञान का पहला विभाग, तो मनोविज्ञान का पहला विभाग M ही ध्यान रखना है, ठीक। और उसके बाद फिर अपन गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान का उदय, यहाँ जर्मनी में गेस्टाल्टवाद का उदय, और बाकी 24 में मनोविज्ञान एसोसिएशन, 24 में फिर मनोविज्ञान एसोसिएशन ध्यान रखना है। 28 में सामाजिक मनोविज्ञान की पुस्तक लिखी गई, और कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की पुस्तक लिखी, सेनगुप्ता और कमल ने तो सामाजिक मनोविज्ञान की किताब लिखी। और 53 में साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर की प्रकाशित हुई, स्किनर ने साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर प्रकाशित करी, ठीक है। तो यहाँ साइंस एंड ह्यूमन आ जाएगा, नहीं यहाँ स्किनर साइंस एंड ह्यूमन। और इलाहाबाद में मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना 54 में, फिर इलाहाबाद, फिर मनोविज्ञान M, उसके बाद 5 में न्यूरोसाइंस की स्थापना N। तो अब चीजों को थोड़ा सा इसको कैसे ध्यान रखेंगे, 8 82 26, और फिर अपने 483 और 45, कितना है 82 26, यानी लगभग हाँ 82 26 है, और ये अपने 434 है। 800 समझो ना, मतलब 8 और 4 का आंकड़ा है, 826 82 26 और 483 के राउंड, और बाकी 45। अब चीजों को याद कैसे रखेंगे, इसी तरीके से याद रखेंगे, इसको वापस से लिखेंगे GM, उसके बाद GM, फिर GM SS MV MN। देखो M से क्या जाता है, M से MA, मतलब कि MA का इस्तेमाल करता था मानसिक आयु का, I से इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, जिसे गेस्टाल्टवाद, M से मनोविज्ञान का विभाग था, M से क्या था, M से मनोविज्ञान का पहला विभाग था, ये चौथा नंबर का है ना, तो यहाँ अपने चौथा नंबर का मनोविज्ञान का पहला विभाग था।
जी से जर्मनी में स्टार्ट हुआ था। एम से मनोविज्ञान एसोसिएशन, यहाँ विभाग था, और सेकंड में मनोविज्ञान का एसोसिएशन है। बाकी एस से सामाजिक मनोविज्ञान की पुस्तक, एस से सामाजिक मनोविज्ञान की पुस्तक लिखी थी इसने कमल ने और सेन गुप्ता ने। बाकी एक और इसमें स्किनर ने किताब लिखी है, क्या, साइंस एंड ह्यूमन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर। बाकी एमएन से म से मनोविज्ञान शाखा की स्थापना, ये तीनों अलग है। ये एसोसिएशन था, और ये क्या है, मनोविज्ञान, ये अपने मनोविज्ञान का पहला विभाग है, और ये अपने एसोसिएशन है। और ये क्या है अपने, ये है मनोविज्ञान की शाला है। और एन से अपना न्यूरोसाइंस की स्थापना, ठीक है, तो न्यूरोसाइंस की स्थापना। तो इस तरीके से इनको देखना है आपको। तो ये हमने याद कर लिया, इनको एक बार देखोगे चीजें याद हो जाएगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे में अपन क्या देखने वाले हैं, भारत में मनोविज्ञान के विकास में देखने वाले कि भारत में मनोविज्ञान का विकास कैसे कैसे होता है। देन अपन देखने वाले मनोविज्ञान का विकास देखना है इतने चरणों में। देन हमको यहाँ मनोविज्ञान की प्रमुख परिभाषाओं को क्लियर करना है। तो कुछ इस तरीके से अपन पढ़ने वाले। तो अब अपन देख लेते हैं कुछ भारत में मनोविज्ञान का विकास। देखो, भारत में मनोविज्ञान का विकास 1915 में हुआ, 16 में हुआ, 38 में हुआ, कुछ अपने 51 में हुआ, कुछ अपने 54 में हुआ, अलग अलग समय काल में हुआ। तो यहाँ अपन 15 में क्या हुआ, कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम। अच्छा, 15 में क्या होता है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रायोगिक मनोविज्ञान का पहला पाठ्यक्रम। तो कलकत्ता में क्या पढ़ाया था, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान पढ़ाने से शुरुआत करी थी, उसी का सिलेबस बताया था बच्चों को। उसके बाद 16 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कलकत्ता विश्वविद्यालय। हमारे यहाँ बहुत लेट खुली, क्योंकि लिपजिंग में तो 1879 में खुल गई थी, और यहाँ आपने 1916 में आकर पहली प्रयोगशाला की स्थापना करी गई। और देन अपन बताए कि अनुप्रयुक्त, ये तो हो गया। और इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन, और अच्छा, अब है ना, अब कुछ कुछ परिभाषाओं के बारे में जानकारी है। तो हमको देखना है कि भारत में मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। देखो, 2-4 सन याद रखने। 1915 में कलकत्ता में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई थी। 1916 में कलकत्ता में क्या हो गया था, प्रथम मनोविज्ञान एक प्रयोगशाला स्थापित हो गई थी। 1938 में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान का विकास हो गया था। और 1922 में, तो अपन विकास देखे ना, तो वही अपन सन देख लेते हैं। तो कौन कौन से सन आ जाते हैं, देखो यहाँ पे अपने आपको विजिबल हो पा रहा है ना, 1915 है, 1915 हो जाता है, 1916 हो जाता है, और 1915, 1916, 1938 है, और इसके बाद 1951 है, और उसके बाद 1954 है। क्या क्या हुआ, देखो यहाँ होता है प्रायोगिक मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम, यहाँ प्रायोगिक मनोविज्ञान, और देन यहाँ पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, ये प्रायोगिक मनोविज्ञान है और ये प्रयोगशाला है, ठीक है। देन अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, और देन इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन। तो साइको एनालिटिकल एसोसिएशन, और पी से शुरू होते हैं ना साइको किस में, हाँ, तो साइको एनालिटिकल एसोसिएशन। देन अरे अच्छा, ये 22 है ना, तो ये किसके लिए, एक सन भूल गए ना अपन, 22, चलो यहाँ लिख लेते हैं 19, 22, तो 22 में ये है, ठीक है। तो साइको एनालिटिकल एसोसिएशन। देन 51 और 54 में क्या है, रोगी केंद्रीय चिकित्सा, तो यहाँ पे अपन आर कर देते हैं, तो रोगी केंद्रीय। देन 54 में आ जाता है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी किताब, मेस्तोल ने लिखी मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। तो ये कुछ अपने भारत की स्थिति 15, 16, 38 है ना। यहाँ देखेंगे 38, 15, 16, 51, 54 क्या होता है। तो इसको अपन थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से लिखने की कोशिश करें। तो यहाँ आ जाएगा पी पी ए, अच्छा पी ए पी ये, और देन अपन राम लिख लेते हैं। तो ये है बेसिकली अपने पाप और राम। तो ये भारत में विकास पाप राम के थ्रू हुआ है ना, प्रयोगात्मक है और प्रायोगिक है, प्रयोगात्मक है, फिर अपने प्रायोगिक है ना, यही ना अपने प्रयोगशाला, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, और फिर प्रयोगशाला है, और फिर ए से अपने अनुप्रयुक्त है, फिर पी से अपने साइकोलॉजी है, और फिर आर से अपने रोगी है, और एम से अपने मेस्लो की किताब है ना अपने मोटिवेशन एंड क्या थी, देखो अपनी मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी किताब है ना। तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है हल्का सा, और समय अपने को ध्यान है इस तरीके 15, 15, 38, 51, 54 चीजों को याद रखना है बेसिकली। अब देख लेते हैं अपन मनोविज्ञान का विकास, ठीक है।
मनोविज्ञान के विकास में अपन क्या देखते हैं, मनोविज्ञान का विकास कैसे हो, आत्मा का, मन का, चेतना का और व्यवहार का विज्ञान, ये अलग अलग व्यक्ति के द्वारा कहा गया। आत्मा का किसने कहा, मन का किसने कहा, चेतना किसने कहा, व्यवहार का विज्ञान किसने कहा, इतना ही तो देखना है, यहाँ तक देखना है ना। बेसिकली मनोविज्ञान का विकास शुरू करना है हमको यहाँ से जो यहाँ तक, इतना क्लियर करना है अपना को, देन अपन परिभाषाओं पर आ जाएंगे। देखो आत्मा का किसने कहा, आत्मा का कहते हैं प्लेट अरस्तु देखाते। प्लेट, आपने आपकी आत्मा प्लेट में निकाल के रख दी, ठीक है, तो प्लेट अरस्तु देखाते। मन पोम्पोलॉजी, पोम्पो यानी क्या होता है, पोम्पोनोजी, पोम्पो एक पोपो होता है ना, देखो बाजे वाला पोपो बजाता रहता है। देखो चीजों को मैं इसी वजह से आपको थोड़ा सा बचकानी तरीके से बता रही हूँ ताकि आपको चीजें याद रहे, है ना। देखो पोपो होता है ना, भोपो कुछ होता है ना, वो बजाते हैं बच्चे। कोई देखो पुराने समय में क्या होता था कि जब कोई आइसक्रीम वगैरह बेचने आता था ना, तो भोपू या पोपो बजाता था तो सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे। तो मन में तरंग यानी लहर, मन में खुशी की लहर दौड़ती थी बच्चों के, दौड़ उठती थी बच्चों की जब वो पोपो की आवाज सुनने देती थी। मन पोम्पोलॉजी कहते हैं। चेतना का विलियम जेम्स कहते हैं, जम्स, है ना। आपका मन मेला नहीं होना चाहिए, मन नहीं, चलो चेतना है ये तो। तन, ठीक है, आपका तन क्या नहीं होना चाहिए, जम्स युक्त नहीं होना चाहिए, आपका मन साफ सुथरा, तन आपका साफ सुथरा होना चाहिए। चेतना, तन, जेम्स और विलियम मैकडूगल। बाकी और भी समर्थक, पहले अपन मेन तो याद करना, समर्थक तो हो जाएंगे साथ ही। विलियम मैकडूगल क्या कहते हैं, आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी में चेतना शब्द की आलोचना करी। अच्छा, ये तो इनकी बात करें, मतलब एडवांस जानकारी है। तो अभी तो इतना देख रहे हैं ना कि कौन कहता है। व्यवहार का तो वाटसन ही कहते होंगे, मैकडूगल ने भी इसका उल्लेख करा था और पिसवेली ने भी व्यवहार का जिक्र करा था, है ना। तो ये हमने देख लिया बेसिकली। क्या देखा, देखो बताओ। आत्मा, चलो अभी तो खत्म का हुआ, अभी 2-4 बातें हो रही है ना, यहाँ तक देखना ना आपको। 2-4 बातें क्या है, मैकडूगल ने सजीव प्राणियों का सकारात्मक विज्ञान कहा, इसने बिल्कुल अलग कहा विज्ञान को, इनसे हट गया कहा। मैकडूगल ने गल, लड़कियां क्या होती है, पॉजिटिव होती, गल या फिर बात, गल्ला पंजाबी में बात को कहते हैं ना, तो गल्ला, बातें कैसी करनी चाहिए हमें, सकारात्मक, तो सकारात्मक मनोविज्ञान। वाटसन, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित व धनात्मक विज्ञान। वाटसन, सन, मेरा बेटा भी सकारात्मक, पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक रहता है, धनात्मक चार्ज है ना। लड़की भी, चलो गले यानी बात कर लेते या फिर लड़की कर लेते हैं, मेरी लड़की और मेरा लड़का दोनों हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, सकारात्मक धनात्मक। चीजों को याद रखना है। मन, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से माना जाता है ना। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। संबंध किससे जुड़ते, मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार से। मनोविज्ञान का संबंध किससे, व्यवहार से। मनोविज्ञान और व्यवहार में संबंध की वैज्ञानिक खोज से, ठीक है। जब भी रिश्ता जुड़ रहा है तो मन से जुड़ता है, मनोविज्ञान और व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से इसका संबंध है। अच्छा, मन कहता है कि मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार से है ना। मन क्या कहता है कि मनोविज्ञान का जो संबंध है वो व्यवहार की वैज्ञानिक खोज करने से संबंध है इसका, तो व्यवहार से। इसका संबंध किससे बताता है, मनोविज्ञान का संबंध किससे बताता है, मन, व्यवहार से बताता है, ठीक है। संबंध के बारे में बात करता है मन, तो रिश्ते जो होते हैं ना मन से जुड़ते हैं। वुडवर्थ, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग करा, फिर मन का त्याग करा, फिर चेतना का त्याग करा। वर्थ, ये तुमने वर्थलेस काम करा, बेकार काम करा, सबका त्याग करते हुए तुमने मन, आत्मा को भी छोड़ दिया, मन को भी छोड़ दिया, चेतना को भी छोड़ दिया, लास्ट में व्यवहार को अपना लिया। तो ये सारी बातें पढ़े क्या, वापस से रिवाइज करें। आत्मा का विज्ञान कौन कहता है, प्लेट, देकार्ते, अरस्तु। मन का विज्ञान कौन कहता है, मन, पोम्पोलॉजी। और चेतना का, तन को क्या रखना, जम्स फ्री, तो विलियम जेम्स और विलियम मैकडूगल, ये तो अपना देखा नहीं। व्यवहार का विज्ञान कौन कहता है, व्यवहार का वाटसन कहते हैं, बाकी मैकडूगल भी कहते हैं, चलो वाटसन कहते हैं, एक एक ध्यान रख लेना अपन। उसके बाद ये परिभाषा, मैकडूगल क्या है, सकारात्मक विज्ञान, वाटसन क्या है, धनात्मक मनोविज्ञान। मन क्या कहता है, संबंधित, तो मनोविज्ञान का संबंध किससे, व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से। वुडवर्थ, ये बेकार काम करा तुमने, आत्मा को त्यागा, मन को त्यागा, चेतना को त्यागा, लास्ट में व्यवहार को अपना लिया। तो ये सारी बातें हमने देखी। अब इनकी जो अदर पॉइंट है वो भी देख ले क्या, वो देख लेते चलो। तो अदर पॉइंट, आलोचना, आत्मा की आलोचना क्यों हुई, आत्मा एक आध्यात्मिक है, धार्मिक है, काल्पनिक विषय, इस वजह से इसकी आलोचना करी। इसके समर्थक जॉन लॉक, थॉमस रीडर, बर्कले और कांट है। देखो ध्यान किससे रखिए, इसका सपोर्ट करने वाले व्यक्ति कौन है, जॉन लॉक और थॉमस, उसके बाद बर्कले और कांट क्या है, जेटीबीके कौन है, जट बके यानी जट क्या करता है, बकता है। बकने किसको कहते हैं, बकना किसको कहते हैं, बक करने को कहते हैं ना, तो जट बक करता है, बक है ना, जट बक करता रहता है।
ठीक है, मन में आ गया अपना जट। और देन अपनी चेतना का विज्ञान कौन कहता है, सपोर्ट कौन करता है, विलियम वुंट कौन करता है सपोर्ट, एक तो वुंट करता है, एक जेम्स सिल्ली करता है और टीचनर करता है टी। तो VST करता है, कौन करता है, VST, वेस्ट, वेस्ट यानी व्यर्थ। तन अपनी मेहनत को ऐसे वेस्ट मत जाने दो, है ना, अपने तन मन धन से जो तुमने मेहनत करी उसको वेस्ट मत जाने दो, उसका यूटिलाइज करो। देन ठीक है, और व्यवहार के विज्ञान का सपोर्ट कौन करता है, मैकडूगल और पिसवेली। तो MV, मावा, मावे की मिठाई है ना, तो MV। ठीक है, MV। और देन अपने बस इतना बताया, बाकी तो अपन अच्छे से जानते हैं, बस ये इतनी इतनी सी जानकारी थी इसमें। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, किसने स्थापना करी वो भी देख लिया हमने, मतलब कि कौन इनके जो मेन हेड है वो भी देख लिया, इनके सपोर्टिव भी देख लिया। तो तन, मन में कौन आता है, जट, जट बक, है ना, जट की बकवास मन में आ रही, बार बार भुलाना चाह रहे तो भी। और तन को हमें क्या करना है, वेस्ट नहीं होने देना है, इस शरीर को व्यर्थ नहीं जाने देना, या फिर हमने जो तन मन धन से मेहनत करी उसको वेस्ट नहीं होने देना हमको। व्यवहार के लिए मावा। अच्छा, अगर आप इससे अच्छा सा आप चाहते हो कि आपसे अच्छा व्यवहार करें ना, तो इसको आपको मिठाई खिलानी होगी, मावे की मिठाई खिलानी होगी। मैकडूगल और विलियम, एक और कौन है, मैकडूगल और वॉटसन। अच्छा, मैकडूगल और पी लिखना था, MP के लोग अच्छे से व्यवहार नहीं करते, वॉटसन तो जानते ही अपन, अपने को पिसवेली बताना था, है ना। तो MP के लोग अच्छे से ट्रीट नहीं करते, अच्छे से व्यवहार नहीं करते, बाकी ये तो बताइए। तो इतनी सी देर में हमने ये सारा कुछ याद कर लिया, ठीक है, और इस तरीके से हमने इन चीज़ों को याद कर लिया। एक बार मैं रीड कर लूँ क्या, ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें हमने क्या क्या देखा, जरूरत है क्या, नहीं, बहुत ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से हमने जो सपोर्टिव है वो देख लिए, और जो इनको मेन लीड करते वो देख लिए, है ना। तो इस तरीके से हमने चीज़ों को पढ़ लिया है, मतलब कि इसकी सारी जानकारी को हमने कवर कर लिया है ना। बाकी इनसे जुड़ी हुई जो इर्द गिर्द है ना, कि पिसवेली ने किस तरीके से कुछ जानकारी है इसमें, कि पिसवेली ने 1911 में किताब लिखी, तो मैं फटाफट से रीड कर देती हूँ ताकि पता चल जाए। पेस्टोलॉजी अरस्तु देकार्ते, पोम्पोलॉजी सपोर्ट करते हैं, ये पेस्टोलॉजी अरस्तु देकार्ते ने कहा, और मन का विज्ञान पोम्पोलॉजी ने कहा। सपोर्टिव इसके जोन लोग, थॉमस रीड बर्कले, ये अपने जट बक वाले। देन चेतना का विज्ञान कौन कहता है, विलियम जेम्स कहता है। सपोर्टिव इसके वेस्ट वाले, और वुंट टिश्नर सिल्ली है। और आलोचना क्यों हुई, क्योंकि 1/10 भाग हमारा चेतन होता है, बाकी सब अचेतन होता है। इतना सा भाग है चेतन, तो आलोचना करेगी इतने से कि बेस पर तुम पूरा चेतना का विज्ञान कैसे कह रहे हो। और विलियम मैकडूगल ने एक किताब लिखी थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में, ठीक है, विलियम मैकडूगल। गर्ल को हमेशा आउटलाइन में रहने का कहा जाता है, कि इस बॉर्डर से तुमको बाहर नहीं निकलना है, इस बॉर्डर से तुमको बाहर नहीं जाना है ना। और देन 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। प्रतिपादक इसके वॉटसन माने जाते हैं। और बाकी मैकडूगल ने भी 1905 में इसको उल्लेख करा था। पिसवेली ने भी 1911 में मनोविज्ञान के मूल तत्वों में इसे व्यवहार का विज्ञान कहा। मैकडूगल, ये तो अपने पढ़ लिया, ठीक है। तो मैंने क्या करा, बेसिकली मैंने आपके लिए सारी चीजों को पढ़ा, ताकि आपको पता चल जाए कि इतर, इनके जो हमने पढ़ लिया उसके इतर भी कोई बात है क्या। तो एक दो बात मिली जो हमने देख लिया। एक तो किताब मिली, एक किताब वाला फैक्ट मिला हमको, जो हमने कवर कर लिया है। तो इस तरीके से हमने वो सारी जानकारी पढ़ ली जो मनोविज्ञान के विकास में थी। अब परिभाषा देख लेते हैं। देखो, मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है, सामान्य परिभाषा, स्किनर के अनुसार, क्रोन के अनुसार, बोरिंग, लैंगफील्ड के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार। और देन अपने मैकडूगल, मॉरिसन, पिसवेली, विलियम जेम्स, एटकिंसन, स्मिथ, हिलगार्ड। तो फटाफट से अपन परिभाषा को याद कर लेते हैं। कैसे करेंगे। सामान्य परिभाषा क्या है, मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार और अनुभव का। स्किनर क्या कहते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान। स्किनर क्या कहते हैं, अनुभव, आपके अनुभव, व्यवहार और अनुभव का विज्ञान। यानी जो आदमी होते हैं ना, जो नर होते हैं ना, पुरुष, उनको अच्छे से व्यवहार करना नहीं आता, पोलाइटली व्यवहार करना नहीं आता। जो जीवन की सभी परिस्थितियों में प्राणी की क्रियाओं का अध्ययन करता है। अपने को इतना सिर्फ मेन थीम याद रखनी। क्रोन क्या कहते हैं, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। ये भी ये कह रहे हैं, मनोविज्ञान मानव व्यवहार और अनुभवों का विज्ञान। अच्छा, इन्होंने तो कहा कि व्यवहार का विज्ञान है, और इन्होंने क्या कहा, मानव व्यवहार का अध्ययन है। कोवे ने क्या कहा, व्यवहार का अध्ययन है। नर और कोवा लगभग एक ही बात करे, इंसान और जानवर। और बोरिंग, लैंगफील्ड और वेल्ड ने क्या कहा, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। बोरिंग, ये इसका जो नेचर है ना, मानव की जो प्रकृति, तो बोरिंग है, इसका नेचर बोरिंग है। तो ध्यान रखेंगे अपन, यहाँ नर से ध्यान रखना है, या कोवे से ध्यान रखना है, यहाँ बोरिंग।
तो इसका जो नेचर है ना, इस मानव का, इस प्रकृति यानी नेचर बोरिंग है। तो मानव प्रकृति शब्द है तो बोरिंग क्या है? वुडवर्थ मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के क्रियाकलापों का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है? वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के क्रियाकलापों। वर्थ यानी हमें हमेशा वुड लकड़ी काटने के क्रियाकलापों नहीं, चलो वर्थफुल, हमें हमेशा वर्थलेस कामों में नहीं बल्कि वर्थफुल कामों में लगे रहना चाहिए। क्रिया काम कैसे करना चाहिए? जो मीनिंगफुल हो, वर्थ जिनका कोई वर्थ हो, जिनकी कोई वैल्यू। बाकी मैकडूगल क्या कहते हैं? मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मैकडूगल मेक यानी बनाना नहीं, यथार्थ, देखो यथार्थ विज्ञान है। मेक यानी बनाना सच में ये तुमने बनाया। मेक यानी बना, देखो गर्ल से पहले कर लिया ना, इस वजह से गर्ल से नहीं कर रही हूँ। मेक यानी बनाना, तो कि यार सच में तुमने बनाया, खाना बहुत अच्छा लग रहा है। अगर तुमने ये खाना तुमने बनाया तो सच में वाकई में तारीफ काबिल तारीफ, बहुत अच्छा बना। मैकडूगल यथार्थ विज्ञान कहते हैं। गैरिसन व अन्य के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से। तो गैरिसन व अन्य के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध किससे? गैरिसन व अन्य के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध किससे? गैरिसन व अन्य के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से। गेरी और प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से। तो बेसिकली सन गेरी गिर गया, उसने ऐसा व्यवहार करा ना। देखो क्या बताया है यहाँ पे, बस इतना बताया कि गेरी यानी गिरना, उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव करा, तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करा, वो मेरी नजर में गिर गया। मानव व्यवहार, ऐसा व्यवहार करा। ऐसा मानव व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए जिससे हम दूसरों की नजर में गिर जाए। ऐसा मानव व्यवहार हमको नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों की नजर में गिर जाए। गैरिसन ने क्या कहा? प्रत्यक्ष मानव व्यवहार। पिस्वेली ने क्या कहा? मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में दी जा सकती है। पिस्वेली मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान, वही पिस्वेली ये अवेला बैठा हुआ था, कुछ काम नहीं था, तो इसने भी वही परिभाषा दे दी जो सबने दे रखी थी पहले से। तो बेटे वही कॉपी पेस्ट कर दिया इन्होंने। तो व्यवहार के विज्ञान क्या कहा? व्यवहार का विज्ञान। वॉटसन को कॉपी करा इन्होंने। वॉटसन भी यही कहते व्यवहार का विज्ञान, है ना। विलियम जेम्स क्या कहते हैं? मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के विज्ञान के रूप में ली जा सकती है। विलियम जेम्स, कहा था ना मैंने, तन पे क्या नहीं होना चाहिए? जम्स। तो चेतना के विज्ञान कौन कहता है? विलियम जेम्स। एटकिंसन, स्मिथ और हिलगार्ड ने क्या कहा? मनोविज्ञान व्यवहार मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। अच्छा, मनोवैज्ञानिक व्यवहार जो है वो मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। अच्छा, मस्तिष्क से जुड़ा होगा। और अटकिंसन, अटक यानी बस दिमाग में मेरी ये बात अटक ही रही थी, क्या? मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी मानसिक प्रक्रियाओं का। एटकिंसन, स्मिथ और हिलगार्ड, मानसिक शब्द से जाना। मेरे माइंड में ये बात अटक गई कि मुझे ऐसे कहा तो कैसे कहा उसने, मुझे ऐसा कैसे कह दिया कि तुम पागल हो या फिर तुम ये एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। तो मेरे दिमाग में ये बात अटक गई थी, तो ये मेरे दिमाग में ये बात बहुत घर कर गई थी, इस वजह से मैंने एग्जाम निकाला, है ना। तो मनोवैज्ञानिक अनुसंधान, अटकना और मानसिक। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के चरण कितने होते हैं? मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के बेसिकली 3 चरण माने जाते हैं। समस्या का चयन करना, कितने यहाँ 4 दिए, चलो 4 है। और अनुसंधान के चरण, समस्या का चयन है, प्रदत्त संग्रह है, निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष को पुनरीक्षण करना। कोई भी आप जीवन में समस्या चुनो, प्रदत्त संग्रह, प्रदत्त यानी आंकड़े, प्रदत्त यानी मतलब क्या था? आंकड़े। आप उससे जुड़े हुए, उसके समस्या के समाधान से जुड़े आंकड़े इकट्ठा करो और उसके बाद उन आंकड़ों से कोई ना कोई निष्कर्ष निकालो और फिर उस निष्कर्ष को चेक करो। तो क्या चरण होंगे? समस्या का चयन, प्रदत्त संग्रह, निष्कर्ष का निरीक्षण। हाँ, ये रिवाइज करने से पहले अपन ये तो रिवाइज करें। चलो बताओ मेरे साथ फटाफट से। सामान्य परिभाषा क्या है? व्यवहार का अध्ययन। इसकी नर ने क्या कहा था? नर क्या करता है अपना? क्या करता है नर? अच्छा, व्यवहार। नर अच्छी तरीके से व्यवहार नहीं करता, मारता पीटता है ना। मान लो किसी को मारता पीटता है, अपनी बीवी के साथ बुरा व्यवहार करता है नर। कौवा क्या कहता है? कौवा भी यही कहता है, मानव व्यवहार का अध्ययन। यही कहता है ना, मानव व्यवहार का अध्ययन। मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन, ठीक है, यही कहता है लगभग, है ना। बोरिंग क्या कहता है? बोर हो जाएंगे अपन। क्या कहा था हमने बोर के लिए? क्या कहा था? अच्छा, इसका जो नेचर है ना, इस आदमी का, अमुक व्यक्ति का, ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, बहुत ज्यादा बोरिंग किस्म का नेचर है इसका। वुडवर्थ यानी हमें कैसे काम करने चाहिए? क्रियाकलाप, तो क्रियाकलापों का अध्ययन है। मैकडूगल, मैकेनिक, तुमने सच में बनाया, यथार्थ विज्ञान। गैरिसन, गिर जाते हैं, प्रत्यक्ष मानव का व्यवहार का अध्ययन करा जाता है। अगर अपन मानव कैसा, अगर ऐसा व्यवहार करोगे, मानव व्यवहार, ऐसा मानव व्यवहार हमें दूसरों की नजर में गिरा सकता है ना। तो प्रत्यक्ष मानव व्यवहार, ये गैरिसन कहते हैं। और पिस्वेली क्या कहते हैं? वेले बैठे हुए थे, तो हमने कह दिया जो बात वॉटसन ने कही थी। क्या कहा हमने? और व्यवहार का विज्ञान,
देन विलियम जेम्स क्या कहते हैं, चेतना का विज्ञान। और एटकिंसन क्या कहते हैं, आपके दिमाग में बात अटक गई थी, है ना, कि मुझे ऐसे कैसे कह दिया, तो क्या कहा, मानसिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया का विज्ञानी कहते हैं। बाकी मनोविज्ञान के चरण कितने, ये तो अपने दोहरा ली। मनोविज्ञान के लक्ष्य कितने, 3, चीजों को मापना, उनका पूर्वानुमान लगाना, व्याख्या करना, ये मनोविज्ञान के लक्ष्य है ना। मापना मतलब चीजों का मापन करना, और पूर्वानुमान मतलब कि मापना कैसे, जैसे बुद्धि को मापना, चिंता, सीखना, मनोवृत्ति, क्षमता, बुद्धि आदि का वर्णन करने के लिए किन्हीं चीजों को बताने के लिए हमें उनको मापने की जरूरत होती है। जैसे बुद्धि को बताने के लिए इस मापन और वर्णन, तो देखो किस किस का मापन किया जाता है। मनोविज्ञान में सबसे पहले लक्ष्य प्राणी के व्यवहार को, संज्ञान की प्रक्रिया को मापा जाता है। उसमें प्रमुख रूप से चिंता, सीखना, मनोवृत्ति, क्षमता, बुद्धि आदि का वर्णन करने के लिए उससे पहले उसको मापना जरूरी होता है। बाकी पूर्वानुमान और नियंत्रण क्या होता है, मनोविज्ञान दूसरा लक्ष्य व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करने से होता है, ताकि उसे ठीक ढंग से नियंत्रित किया जा सके। अच्छा, तो दूसरा लक्ष्य क्या होता है, पूर्व कथन करना, पहले से है ना, प्रेडिक्शन कर देना। बाकी व्याख्या क्या होता है, देखो व्याख्या का मतलब होता है, मनोविज्ञान का जो अंतिम लक्ष्य है वो व्यवहार की व्याख्या करना है। मानव कोई व्यवहार क्यों कर रहा है, गुस्सा क्यों कर रहा है, प्यार क्यों दिखा रहा है, चिड़चिड़ाहट क्यों दिखा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, यही है मनोविज्ञान का अंतिम और महत्वपूर्ण लक्ष्य। तो 3 लक्ष्य जानते हैं, मापना, पूर्वानुमान करना, ये तो अपन जानते हैं, इसको कोई देखने की जरूरत नहीं ज्यादा, इसके लिए कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है ना। अब देख लेते अपन मनोविज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी। देखो इनको याद करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा गो थ्रू होने की जरूरत है। अगर आपसे पूछे 4 ऑप्शन देखे कि क्या ये मनोविज्ञान की शाखा है, तो आप एलिमिनेट कर पाओ, बता पाओ कि ये मनोविज्ञान की शाखा नहीं है। बस इतना ही हमको देखना है, तो हम फटाफट से इनको याद कर लेते, देख लेते, पढ़ लेते। शिक्षा मनोविज्ञान होता है, मानव प्रयोगात्मक मनोविज्ञान होता है, पशु प्रयोगात्मक मनोविज्ञान होता है, व्यक्तिगत मनोविज्ञान होता है, सामान्य असामान्य मनोविज्ञान भी होता है, निदानात्मक उपचारात्मक मनोविज्ञान भी होता है, समाज मनोविज्ञान भी होता है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान भी होता है, अपराध मनोविज्ञान भी होता है, बाल मनोविज्ञान तो होता ही है, किशोर मनोविज्ञान भी होता है, प्रौढ़ भी होता है, और पूरा मनोविज्ञान यानी मन से परे, अच्छा परा मनोविज्ञान मन से परे भी होता है, औद्योगिक मनोविज्ञान भी होता है, सैन्य मनोविज्ञान भी होता है, व्यवहार मनोविज्ञान भी होता है, औपचारिक मनोविज्ञान भी होता है, देन शारीरिक मनोविज्ञान भी होता है, सुधारात्मक मनोविज्ञान भी होता है, कानून मनोविज्ञान भी होता है, व्यवहारिक मनोविज्ञान भी होता है, सैद्धांतिक मनोविज्ञान भी होता है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान भी होता है। अगर इनके अलावा कोई मनोविज्ञान आए तो वो मनोविज्ञान की शाखा नहीं होगी, ये सारी मनोविज्ञान की शाखाएं होती है, ठीक है। और बस थोड़ा सा एक दो बार रीड करना है इनको। मनोविज्ञान के संप्रदाय कितने हैं, अब यहाँ तक अपन 3 पेज लास्ट रखेंगे ना, फिर अपन आज का सेशन फिनिश कर देंगे बस। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय कितने, संज्ञान संरचनावाद है, उसके बाद सेकेंड प्रकारीवाद है। बस 2 ही पढ़ने वाले आज अपन, क्या, संरचनावाद और प्रकारीवाद। क्या देख रहे हैं संरचनावाद में, क्या देखना है प्रकारीवाद में, क्या क्या आया इसमें। संरचनावाद में इसमें आता है कि इसकी स्थापना 1890 में हो जाती है। मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया है, और पहला ये प्राचीन संप्रदाय है, ये प्रतिपादक विलियम वुंट या टिचनर है, इसके विलियम वुंट व टिचनर है। और इसके अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना तथा चेतना के 3 तत्व हैं। इसके अनुसार संवेदना, भाव, अनुराग, प्रतिबिंब और प्रतीक। ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय तथा इसको प्राप्त करना ही अधिगम का विरोध करता है। अच्छा, ये इस बात का विरोध करता है कि ज्ञान पहले से मौजूद है। ये कहता है ज्ञान निर्मित होता है, और यह अंतर्निरीक्षण विधि पर बल देता है। और विशेष में क्या है, संरचनावाद, भाव का त्रिविमीय सिद्धांत विलियम वुंट ने दिया। यहाँ से कोई सिद्धांत आ गया कि भाव का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया, विलियम वुंट। अब यहाँ तक सारी बातें इनके सिद्धांत से जुड़ी हुई। प्रत्येक भाव का अध्ययन 3 विमाओं से होता है, उत्तेजना, शांति, तनाव, शिथिल, सुखद, दुखद है। विलियम वुंट ने चेतना के 2 तत्व बताए, टिश्नर ने आगे बढ़ाकर 3 कर दिए। इन्होंने दो ही बताए थे। ये 3 किसके अनुसार है, टिश्नर के अनुसार। नहीं, ये तीन नहीं, ये वाले 3, संवेदना, भाव, प्रतिमा, प्रतिबिंब। वुंट ने चेतना की 2 विशेषता बताई थी, गुण और तीव्रता। इन्होंने बढ़ाकर 4 कर दी। मतलब सारा काम इन्होंने इनसे एडवांस में करा, इनसे आगे बढ़कर करा। टिश्नर ने 4 कौन से बताए, गुण, तीव्रता, यही सारी स्पष्टता और अवधि भी होता है। तो ये इसका छोटा सा सिद्धांत था। ये कहते हैं कि किसी भी भाव की 3 विमाएं हो सकती है, उत्तेजना ये शांत, तनाव ये शिथिलता, सुखद दुखद। उत्तेजना शांत, सुखद दुखद, तनाव शिथिलता, ये 3 हो सकते हैं ना। कहते हैं कि इन्होंने 2 विमाएं बताई थी, टिश्नर ने जाके 3 कर दी। कौन कौन सी 3 है, संवेदना है, भाव है, प्रतिमा प्रतिबिंब है ना। तो 2 3 4 बाकी इन्होंने विशेषता भी 2 ही बताई थी, गुण है, तीव्रता है। इन्होंने गुण, तीव्रता, अवधि, स्पष्टता भी कर दी, है ना। ऐसे अर्थ के संदर्भ में सिद्धांत, एक और सिद्धांत आ जाता है अपना, ये जो सिर्फ टिश्नर ने दिया। इससे पहले वाला विलियम वुंट ने दिया था, अब टिश्नर का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। अर्थ का संदर्भ सिद्धांत क्या है ये, इसका प्रतिपादन टिश्नर ने किया। इनके अनुसार संवेदना और प्रतिमा का अर्थ उस संदर्भ के अनुसार निर्धारित होता है जिसमें वे चेतन में मौजूद होते हैं, ठीक है। ये सिद्धांत का मीन्स है, कुछ थोड़ा सा मीन्स ये है कि संवेदना और प्रतिमा का अर्थ उस संदर्भ में डिसाइड होता है जब वो चेतना में मौजूद होते हैं। संवेदना आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये संवेदना है, कुछ भी
उसके बारे में जब वो चेतना में होगी, यानी फीलिंग जब आप वो फील कर रहे हो तब आप बता सकते हो उसके बारे में। बेसिकली इसका मीन्स है थोड़ा क्रिटिकल सा है, लेकिन थोड़ा सा अटका भी लेना माइंड में कहीं कि हाँ अर्थ के संदर्भ का सिद्धांत का मीन्स ये, ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा बना रहे कि बेसिकली क्या है इसका मतलब, है ना। उसके बाद संरचनावाद ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र अलग करके इसके स्वरूप को प्रयोगात्मक बनाया। इसके कारण ये दर्शन शास्त्र से अलग हुआ और थोड़े से प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल बन गया। चीजों को याद रखना है बस। यहाँ से प्रकारीवाद या कार्यवाद पढ़ेंगे। ये संरचनावाद पढ़ लिया हमने। संरचनावाद में 2 सिद्धांत देखे हमने, एक तो ये सिद्धांत पढ़ा, एक ये सिद्धांत पढ़ा। इससे ऊपर हमने बेसिक से इन्फॉर्मेशन देखी। क्या 1890 में आया ये, और मनोविज्ञान को इसने प्रयोगात्मक बनाया। हमने देखा ना कि इसी के चलते ये दर्शन शास्त्र से अलग हो गया। सबसे प्राचीन संप्रदाय है, इसके प्रतिपादक विलियम वुंट टिचनर है, और इसके अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना है। चेतना के 3 तत्व हैं। और देखो मेन इसकी 4 फैक्ट, अगर गहराई से देखो ना, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना किसने करी, ये मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या मानता है, चेतना मानता है। तो देखो 1, 2 और 3, ये 3 बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। और अंतर्निरीक्षण विधि पर बल देता है। मेन तो यही है, इसकी स्थापना कब हुई, किसने करी, और ये किसको कंटेंट मानता है संप्रदाय का, मनोविज्ञान का। 1890 में होती है लगभग, जब 19वीं शताब्दी लगने वाली होती है ना, 20वीं शताब्दी की दहलीज पे होती है। बाकी वुंट और टिश्नर ने करी, चेतना को बहुत ज्यादा महत्व मानते हैं। बाकी और जानकारी भी है इसे तो, कि प्रयोगात्मक है और अंतर्निरीक्षण है, और बस ये 2 जानकारी बच जाती है। ठीक है, तो ये 3 बातें अपने को ध्यान रखते हैं। बाकी इर्द गिर्द अपने को इक्का दुक्का बातें जो अपने साथ लग के याद हो जाएगी, सबसे पुराना है ये तो बातें आपको याद हो जाएगी साथ ही साथ। चेतना के 3 तत्व हैं, संवेदना, भाव, प्रतिबिंब। मैंने कहा था ना 1, 2, 3 भाव है, और कुछ अपने प्रतिमा है, और फिर संवेदना है। ठीक है, इस तरीके से बाकी दोनों सिद्धांत पढ़ लिए हमने। अब देख लेते हैं प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद क्या है, वही सारी चीजें देखेंगे। स्थापित कब होता है, इसके 5 सालों बाद, 5 सालों बाद। ठीक है, दूसरा वुंट और टिश्नर के, और इसके प्रतिपादक कौन है, प्रतिपादक विलियम जेम्स है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। प्रकार्यवाद, प्रकार कितने प्रकार के जम्स घूमते, तो तुम्हें नंगी पैर नहीं चलना चाहिए, तो विलियम जेम्स प्रतिपादक। बाकी समर्थक भी है, लेकिन मेन ये ध्यान रखें। और ये विषय वस्तु किसको मानता है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना। ये भी तो चेतना को ही माना, चेतना के कार्य है, न कि चेतना है। चेतना के कार्य है मन व व्यवहार के कार्यों का। बेसिकली इसमें कामों को ज्यादा महत्व दिया गया, तो चेतना इसका अध्ययन। बाकी विधि अंतरिक्षण विधि बल, इसमें भी अंतरिक्षण में बल, तो इसका मतलब कोई खास बात नहीं है, क्योंकि दोनों में जो कॉमन है वो खास कैसे हो सकता है। बाकी इसमें है कि ये प्रयोगात्मक को देता है, बाकी प्राचीन है, ये बात महत्वपूर्ण है। बाकी यहाँ देखिए इसकी विशेष बातें क्या है ना। जैसे इसकी प्रयोगात्मक बात अलग है, जैसे यहाँ पे एक बात दोनों में कॉमन होगी, चेतना, लेकिन प्रयोगात्मक बच गई, प्राचीन बच गई। अब इसकी क्या विशेष बात है, प्रकार्यवाद की उत्पत्ति संरचनावाद के वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक उपागम के विरोध में हुई, तो इसके विरोध करने के फलस्वरूप इसकी उत्पत्ति हो गई। ठीक है, वर्णनात्मक विश्लेषणात्मक उपागम के विरोध में। ये संप्रदाय 2 प्रकार के उत्तरों की तलाश करता है। व्यक्ति क्या करते हैं, ये प्रकार्यवाद पूछता है, व्यक्ति क्या करते हैं, व्यक्ति क्यों करते हैं, यानी वोट और वाई का जवाब देता है। ये वोट और वाई, वोट व वाई। तो हमने क्या देखा, दोहराए साथ में, चलो दोहराते हैं। बताओ, आपको बताना है। देखो संरचनावाद के प्रतिपादक कौन है, बिल्कुल नहीं देखना है। संरचनावाद के प्रतिपादक कब करा, 1890 में करा। प्रकार्यवाद का 5 सालों के बाद हुआ। इसके प्रतिपादक कौन है, विलियम वुंट और टिश्नर। इसके प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक है जम्स, है ना। इधर वुंट और टिश्नर चाहते उसकी क्या, टीचिंग यानी पढ़ाने की। वुंट यानी चाहना, टीचिंग, है ना। और इधर अपने जेम्स, और इसकी विषय वस्तु क्या है, मन, चेतना। चेतना इसका कंटेंट है। इसका कंटेंट क्या है, चेतना के काम, मन के काम। और बाकी दोनों में कॉमन क्या है, अंतर्निरीक्षण विधि को दोनों ही बल देते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की विशेषता जो आपस में जुदा है वो क्या है, देखो ये प्राचीन है, ये प्रकार्यवाद पर बल देता है, जिसके चलते दर्शन शास्त्र से अलग हो गया मनोविज्ञान। इसकी क्या विशेषता है, ये है ना प्रकार्यवाद के विरोध के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है। और ये 2 सवालों का जवाब ढूंढता है, व्हाट और व्हाई। यही बात है ना, बस व्हाट और व्हाई। इसके अलावा इर्द गिर्द कुछ बातें आई थी, 2 सिद्धांत आए थे। एक टिश्नर का ही था, एक टिश्नर का था, इससे ऊपर का विलियम वुंट का था। विलियम वुंट ने बेसिकली चेतना के 2 तत्व बताए थे, टिश्नर ने आगे जाके 3 कर दिए। वही 2, 3, 4 भाव, प्रतिमा, संवेदना। इन्होंने और भी कुछ, इन्होंने इसकी 2 किसकी भावों की 2 विशेषता बताई थी। वुंट ने क्या विशेषता थी, 2 विशेषता है खाली भाव की।
गुण और तीव्रता, लेकिन बाद में 4 हो गई, गुण, तीव्रता, अवधि और स्पष्टता, ये 4 कर दी टिश्नर, है ना। बस ये बातें थी विलियम वुंड के सिद्धांत के बारे में। अब टिश्नर का सिद्धांत देखिए। टिश्नर का सिद्धांत क्या कहता है? टिश्नर का सिद्धांत कि अलग करके संरचना ने मनोविज्ञान को दृष्टि से अलग करके इसको स्वरूप को प्रयोगात्मक है। हाँ, मतलब विलियम वुंड टिश्नर का कोई सिद्धांत है, और प्रतिमा का अर्थ तभी निकल सकता है जब वो चेतन में हो। इस तरीके की बात अगर कोई सिद्धांत कहता है तो टिश्नर का, देखो जो चीजें टफ होती है ना, वो चीजें ही आपको दूसरों से आगे ले जाती है, इस वजह से इनको नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। बाकी इन्होंने भाव के विलियम वुंड का सब तो बता दिया था हमने, कंपैरिजन वाले बता दिए, इन्होंने 2 बताया। और विलियम वुंड की वो बातें तो हमने बता दी थी जो टिश्नर से कंपेयर करके बताई गई थी, लेकिन इनकी अकेले की बात नहीं बताई हमने कि प्रत्येक भाव की 3 विमाएं हो सकती है, 3 डायमेंशन, या ये, उत्तेजना, शिथिलता, सुखद, दुखद। 2 और बातें थी, तनाव, शिथिलता, है ना। तो इस तरीके से हमने कुछ इनके सिद्धांतों को देखा। बाकी विलियम टिश्नर के बारे में देख चुके हैं, बाकी ये भी देख चुके हैं। तो इस तरीके से हमने मनोविज्ञान के संप्रदाय में 2 संप्रदायों को अच्छे से पढ़ लिया, है ना। अब क्या करें अब अपन देखो, ये जो 4 से लगाकर 5 और 6 है, ये पोर्शन अपन कल के वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने क्या देखा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 पेज को कवर करा है। तो बेसिकली थोड़ा सा अपन रिविजन ले लेंगे, हमने क्या देखा। तो चलो फटाफट से अपन लास्ट बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या देखा। फर्स्ट पेज में अपन क्या देखते हैं, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे अब अपन, 5 मिनट में अपन चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पेज में अपन क्या देखते हैं? परिभाषा। पेज नंबर फर्स्ट में हमने क्या देखा था? परिभाषा, शिक्षा की परिभाषा कौन सी? विवेकानंद के अनुसार, गांधी जी के अनुसार, पेस्टोलॉजी के अनुसार, और पेस्टोलॉजी के अनुसार। उसके बाद इस तरीके की कुछ परिभाषाएं पढ़ते हैं अपन। बाकी विलियम जेम्स के बारे में, विलियम एडम्स है, और क्रो एंड क्रो है, इन सब के बारे में अपन देखते हैं। बस इतना ही देखा अपन ने। बाकी अपन शिक्षा विज्ञान में अंतर भी देखते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं। पेज नंबर 2 में क्या देखते हैं अपन? आपको भी चीजें मेरे साथ दोहराते जाना है, चीजों को याद करते जाना है। मैंने ट्रिकी तरीके से जैसे आपको चीजें बताई है ना, आप नोट डाउन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको चीजें अच्छे से याद हो जाएगी। मैं वैसे आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगी, है ना, टेलीग्राम पर। तो पेज नंबर 2 में क्या देखते हैं अपन? पेज नंबर 2 अपना अच्छा खासा था, है ना, अच्छी इन्फॉर्मेशन थी ना हमारी। सारे सन आ गए थे एक तरफ, और फिर अपने दूसरी तरफ हमने देखा था कि मनोविज्ञान का विकास कैसे हो। हाँ, तो अपन देखते हैं, पहले अपन यहाँ देखते हैं, अपन उस पेज में हल्की हल्की सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। बहुत सारी यहाँ से हमने बहुत सारे सनों को पढ़ा। फिर नीचे हमने ना भारत में मनोविज्ञान के विकास के बारे में पढ़ा। ये बेसिकली जो सन है ना, ये मनोविज्ञान के बारे में बेसिक जानकारी थी सारी। और जैसे इसके जनक 2-3 जनक पढ़े हमने। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के विलियम वुंड थे, अमेरिका मनोविज्ञान के जेम्स है, और सामाजिक मनोविज्ञान के कुर्ता पहन के तो कोट लेविन आ जाते हैं। और एक और मनोविज्ञान आ जाता है अपने, एक और देखते ना अपन, सामाजिक वो जीन पियाजे, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे। उसके बाद अपन सन शुरू कर देते हैं, है ना। तो सनों को याद करते हैं अपन, और उसके बाद अपन भारत में मनोविज्ञान का विकास देखते हैं। ऐसे ही मनोविज्ञान का विकास देखते हैं, वही आत्मा का, मन का, इस तरीके से। और फिर अपन कुछ परिभाषा देख लेते हैं। तो सन कैसे ध्यान करेंगे, अपन याद करा था ना सन, यही तो वो सन है। 2022 से 534 से 2 ट्रिक्स है हमारी, उनके थ्रू याद करा था। 2 ट्रिक्स है, उनके थ्रू हमने सारे सन को और सारे इससे लगते हुए फैक्ट्स को याद करा था। यहाँ PM था, PM के बाद कोई दूसरा नहीं, पहले तो सर आ जाते हैं, फिर PM आ जाता है, फिर BP। सर की और PM के दोनों की BP बढ़ गई। जब सर PM से मिले तो उनकी BP बढ़ गई, सर PM से मिले तो BP बढ़ गई। इधर क्या किस तरीके से देखा था आप लोगों ने? इधर अपने ट्रिक तो नहीं बनाई थी, लेकिन कुछ अपने ये सन आंकड़े आते हैं, उनके साथ हमने इन चीजों को शॉर्टकट में लिख दिया था। यानी ये चारों और ये चारों, इनमें क्या देखा था अपनों ने? GM SS और मन, ठीक है, GM और मन आ जाता है। तो मी यानी मुझे GM कहो मुझे ऐसे। अब वही बात डबल कह रहे हो, मुझे GM कहो मुझे ऐसे। तो ऐसे सारा ना मन, तब मेरा मन लगेगा, मतलब तब मेरे मन को अच्छा लगेगा। मुझे मी यानी मुझे GM कहो मुझे ऐसे, तब जाके क्या लगेगा? मेरा मन लगेगा। ये तो हमने देख ही लिया कि इनमें कौन कौन सी चीजें आ रही। तो अभी तो अपन रिवाइज कर रहे हैं ना, और यहाँ पे भी हमने देख लिया कि ये किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बाकी हमने समय काल दोनों की देख ही लिए। इसका समय
इनके जो समय है वो ये है और इनके जो अलग अलग समय काल है वो ये है। समय काल को कुछ नहीं, समय काल को आपको एक दो बार देखोगे ध्यान हो जाएगा। 9022, 534, 55 और 8226, 483 और 45, ये हल्की सी इन्फॉर्मेशन है ना। इसके बाद हमने भारत में मनोविज्ञान का विकास 15, 16, बीच में 38 और 51, 55 और पाप राम है ना। और पाप ये अपनी ये वाला मिस हो गया था तो इसको हमने बिल्कुल सेपरेट ही कर लिया। तो पाप राम के थ्रू हमने कुछ कुछ चीजें देखी हैं। इनके अंदर ये किसका प्रतिनिधित्व कर रही है ये तो हमने पहले पढ़ लिया। बाकी हम वो देखते हैं कि दूसरे पेज की बात कर रही हूँ ना अभी। तो दूसरे पेज में हमने क्या देखा, एक कह दे कि तथ्य देखे, फैक्ट देखे, बहुत सारे फैक्ट देखिए। जनक और फैक्ट किसको कह रही हूँ मैं, जो पूरी टेबल आई थी उसको फैक्ट कह रही हूँ, और जनक के बारे में पढ़ा। और इसके अलावा हमने देखा कि मनोविज्ञान का विकास कैसे, भारत में मनोविज्ञान क्या देखा, भारत में मनोविज्ञान। इसके अलावा हमने देखा मनोविज्ञान को अलग अलग व्यक्तियों ने क्या क्या कहा है। तो मनोविज्ञान का विकास देखा, वही सबसे पहले आत्मा का, फिर मन, चेतना का, फिर मन का, फिर व्यवहार का, ये देखा हमने। तो मनोविज्ञान का क्या देखा हमने, विकास देखा। उसके बाद हमने परिभाषाएं पढ़ी थी ना कि मनोविज्ञान को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, तो परिभाषा है। देन पेज नंबर 3 में हमने क्या देखा, पेज नंबर 3 में उन्होंने क्या पढ़ा। पेज नंबर 3 में अपन पढ़ते हैं मनोविज्ञान के कुछ वो पढ़ते ना अपन चरण, कुछ कहते हैं ना उनको, कि सबसे पहले अपन समस्या देखते हैं, उसके बाद उसके आंकड़े, उसके बाद निष्कर्ष, और निष्कर्ष के बाद निष्कर्ष को पुनः जांचते हैं। इनको क्या कहेंगे अपन, तो चलो बिल्कुल कुछ ये हैं, इनके बारे में देखते हैं। अब इनको क्या नाम लेंगे, देखो इनको क्या कहेंगे, चलो ये छोड़ो भी। लेकिन हाँ, ये कुछ 4 चीजें हैं, देखो बिल्कुल प्योरिटी से याद करना है आपको, ईमानदारी से याद करना है। जितना याद है उतना आपको भी ऐसे ही याद करना है, जितना याद है उतना उसके बाद आप देख सकते हो। लेकिन शुरुआत में पहले वो दोहराने की कोशिश करो जो अच्छे से याद है आपको। इसके अलावा क्या देखा था, इसके अलावा हमने देखा था कि मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या है। 3 लक्ष्य थे मनोविज्ञान के, तो मनोविज्ञान के लक्ष्य को हमने देखा था। इसके अलावा मनोविज्ञान के लक्ष्यों को पढ़ने के बाद अपन क्या देखते हैं, मनोविज्ञान के लक्ष्य को हमने पढ़ा था। 3 लक्ष्य होते इसके, जैसे कि व्याख्या करना मानव व्यवहार की सबसे तीसरा लक्ष्य, दूसरा पूर्व कथन और पहला मापना, ये 3 लक्ष्य पढ़े हमने। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा अभी, लास्ट में चलो ये 3 लक्ष्य पढ़े हमने। और इसके बाद हमने देखा कुछ संरचनावाद के बारे में और प्रकार्यवाद के बारे में, यही देखा ना। इसके अलावा और कुछ देखा हमने, देखो लक्ष्य हमारे लगभग यही खत्म हो गए थे। तो थोड़ा सा यहाँ मिस हो रहा है और उसके बाद यहाँ पूरे पेज पे अपने संरचनावाद और प्रकार्यवाद आ गए थे, है ना। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मिस हो रहा है, ये लक्ष्य तो अपने यही खत्म, देखो ऐसा ही तो पेज था अपना, ऐसा ही पेज था लास्ट वाला। तो देखो इधर वाले पोर्शन में, इस वाले भाग में संरचनावाद और प्रकार्यवाद गिवन था पूरा। इस वाले भाग में यहाँ तक अपने लक्ष्य थे, लेकिन यहाँ नीचे मिस हो रहा है थोड़ा सा इतना सवाल। अब ये क्या है, ये मुझे भी याद नहीं रह पाए, ठीक है। तो ये था हमारा आज को पूरा सेशन, जिसमें हमने इन 3 पेज को पढ़ा है प्लस याद रखने की कोशिश करी है। तो आई होप ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम पर, ताकि आप इसको एक बार और रिवाइज कर सको, चीजों को अच्छे तरीके से याद कर सको। बस पढ़ते रहो, 2-4 बार पढ़ोगे, देखो ट्रिकी तरीके से थोड़ा अरेंज तो कर ही लिया हमने, 2-4 बार पढ़ोगे तो चीजें अच्छे से याद हो जाएगी। तो सेशन को एंड की तरफ ले जाते हुए आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।